आईमो प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना आज हमने आपको इनवाइट किया है, जिसमें मैं स्पेशली थैंक करूंगा मिस्टर जिया साहब का सीसीटीवी वर्ल्ड कराची से जो है। इनके पास जो लोग जिन जो अटैच्ड हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज टाइम निकाल के इस सेशन के लिए आए हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर आईमो सेशन। आईमो की सेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये नई प्रोडक्ट नहीं है। आईमो इज कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान मार्केट। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग जो है आपके वाईफाई कैमरा से फेमिलियर है कि धावा की जो वाईफाई सीक्वेंस है वो आईमो प्रोडक्ट्स में है। इवन दो कि अब जो है हमने जो पुराने जो धावा लोगों की कैमरास थे वो धावा लोगों के साथ रखते हुए आईमो पे शिफ्ट कर दिए हैं। बॉक्सिंग उनकी जो है आईमो जैसी कर दी है। ठीक है, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जो वाईफाई की पूरी रेंज होगी वो एक ही आईमो प्रोडक्ट्स के अंदर आ गई है, चाहे वो पहले वाली हो चाहे वो बाद वाली हो। ठीक है, आईमो प्रोडक्ट्स में अभी तक जो हमारे पास जो रिपोर्ट फीडबैक है पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से, रेंजर 2 इज कामयाब। रेंजर 2 के ऊपर जो है ना काफी अच्छा फीडबैक दिया लोगों ने, और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। और फीचर्स अगर प्राइस को देखते हुए देखें तो हमारे पास फीचर अच्छे हैं काफी। ठीक है, बेहतर फीचर हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जो है आज बात कर रहे हैं कि नई प्रोडक्ट्स क्या आने वाली हैं, उनकी क्या कैपेसिटी होगी, और जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं और पाकिस्तान में आ चुकी हैं उन प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे जो स्टॉक में अवेलेबल है अभी। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं। इस प्रोडक्ट के हिस्से को हमने 4 हिस्सों में कन्वर्ट किया है कि कैमरास का पार्ट है, स्टोरेज पे पार्ट पे मैं इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी पाकिस्तान में स्टॉक अवेलेबल नहीं है एनवीआरस, और एनवीआरस का स्पेशली ह्यूज स्टॉक अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड लोगों के पास अवेलेबल है चीजें। ठीक है, लेकिन अवेलेबल है। मैं डिटेल थोड़ी सी समझा दूंगा आपको कि किस तरह से ये मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद डोर बेल्स हैं इसकी आईमो सीरीज की। आईमो सीरीज के ऊपर अलार्म की भी प्रोडक्ट्स अब हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट स्मार्ट लॉक्स भी आईमो के अब अवेलेबल होंगे मार्केट में। ठीक है, उसके बाद ऐप एंड क्लाउड तो आप ऑलरेडी फेमिलियर है। न्यू अपडेट क्या हुआ है उसके अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। जो आईमो की सिंपल ऐप थी उसको अपग्रेड करके कहाँ लेके गए हैं वो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ठीक है, ये है कुछ आईमो के कैमरास जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें से बहुत सारे कैमरास से आप फेमिलियर थे पहले। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिसमें कमिंग सून लिखा हुआ है, वो अभी मार्केट के लिए रिलीज हो रही हैं। ये टेस्टिंग फेज से हो गई है, अब प्रोडक्शन में चलेंगी है इंशाल्लाह जो है विद इन 1 और 2 मंथ्स इसकी ओवरसीज के लिए प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे जो टॉप पे जो अल्ट्रा सीरीज के कैमराज हैं उनमें जो है रेंजर प्रो जी, जो कि प्रीवियसली नाम था A35 या A15, उसके कंपटीशन में जो है ये मॉडल होगा। और जो है ये 3x ऑप्टिकल जूम के साथ होगा। ठीक है, और इसमें जो है पहले जो था फिक्स लेंस था, सिर्फ मोटर जूम होता था उसमें, आप जो है जूम नहीं कर सकते थे। इसमें 3x ऑप्टिकल जूम भी अवेलेबल है और ड्यूल एंटीनास के साथ, ड्यूल फ्रीक्वेंसी के साथ है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज के साथ ड्यूल बैंड फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, और इसमें वाईफाई भी होगा। बाकी फंक्शन एज इट इज होंगे जो A35 और A15 में होते थे। A15 और A35 जो है H.264 सपोर्टेड था, ये जो है H.265 होगा। ठीक है, उसके बाद रेंजर IQ, रेंजर 2 की बेहतर फॉर्म ये मार्केट में इंशाल्लाह जो है जल्द आएगी, और इसमें भी ह्यूमन ट्रैकिंग है, और इसके अंदर जो है ह्यूमन डिटेक्शन और जो है स्मार्ट अलार्म्स लिंकेज का भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और ये कैमरा जो है आपके वाईफाई सेंसर्स, जो आपके अलार्म सेंसर हैं जो आज हम बात करेंगे जिन पे, उनके साथ भी कनेक्टेड होके आपको अलार्म्स देता है। मतलब कि स्मोक सेंसर इस कैमरे के साथ, इसको कैमरे को गेटवे बना के अपना रिपोर्ट देगा इसको, और जो है आप जो है आईमो की ऐप के ऊपर उसका रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये कैमरास अभी आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नया नया कैमरास आए हैं उसमें क्यूब कैमरास जो कि स्टॉक में आ चुके हैं, K42 K22। ये दो मॉडल्स वाईफाई के साथ भी अवेलेबल हैं और पीओई मॉडल्स के साथ भी अवेलेबल हैं। जो पीओई वाला मॉडल है उसमें वाईफाई नहीं होगा लेकिन लैन पोर्ट जरूर होगी। ठीक है, तो आप नॉर्मल कैमरा जो क्यूब कैमरा अगर ढूंढ रहे हैं कहीं पर इंस्टॉल करने के लिए जो सिंपल कैमरा हो, वाईफाई ना हो उसमें, तो क्यूब कैमरे में अब वो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और इसकी निशानी क्या होगी, अगर आपके पास K22 मॉडल है उसके साथ अगर नेमिंग रूल के अंदर ए आ जाए, K22A, तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास, आपको जो है ये
कैमरा वाईफाई के साथ नहीं बल्कि ये पीओई के साथ है। अगर ए नहीं होगा तो इसमें ये फंक्शन जो है ये पीओई के साथ होगा, ठीक है। ओके, इसके अंदर जो है 2 और 4 मेगापिक्सल आ चुका है, जिसमें K22 और K42 ये होगा आईमो पैकिंग में, ये आ चुका है मार्केट में। अब मैं पंजाब में देख रहा हूँ काफी जगहों पर ये अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर, इंशाल्लाह मैं जिया भाई से भी कंफर्म करूंगा कि अगर वो ये मॉडल मंगवा रहे हैं आप, ठीक है। अगर नहीं मंगवा रहे तो ये अब हमारा K15 और K35 को ये चीज रिप्लेस कर लेगी, ठीक है। ओके, उसके बाद लाइट सीरीज के कैमरास के अंदर हमारे पास कौन से ऑप्शन थे? Q2 सर्कुलर जो टेबल माउंट कैमरा था, ठीक है। रेंजर 2 ऑलरेडी हिट है, मार्केट की प्रोडक्ट है। लाइट सीरीज में बुलेट और डूम कैमरास जो है हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सॉरी जी जी सर। उबैद, आपको सर जी जिया भाई आप कुछ कह रहे हैं? अमेरिकन आपकी आवाज ब्रेक K42 हो जाती और K22 मंगा लिए हमने। ओके, दैट्स गुड। आपके जो कराची के जो लोग हैं अभी आ रही मैं जी जी। तो कराची की मार्केट में आप जिया भाई के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो जिया भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और K22 और K42 जो है ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, वाईफाई में भी अवेलेबल है, और अगर आपको पीओई में चाहिए हो तो वो भी अब अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा, लाइट सीरीज में हम जा रहे हैं अब बुलेट इंट्रोड्यूस करने और डूम इंट्रोड्यूस करने, उसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे कि नई चीज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नीड के कैमराज हैं। स्पेसिफिक नीड में क्या चीज होती है कि हमारे पास फ्लड लाइट कैम है। फ्लड लाइट कैमरा कैसा होता है? इस तरह का, अगर आपको माउस मेरा नजर आ रहा है तो ये फ्लड लाइट कैम है कि इसके अंदर एलईडी लाइट्स इनकॉर्पोरेट हैं, इसके अंदर अलार्म सायरन जो है बिल्ट इन इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, और ये कैमरा है, ठीक है, कि आपको घर के बाहर लाइट लगानी है, ठीक है। तो ये कैमरे के साथ लाइट्स भी लगी हुई है, तो आपका जो कैमरा है वो एप्लीकेशन लाइट प्लस कैमरा, यानी आपको घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट लगानी, जैसे होता है घर के बाहर लाइट्स लगी होती है ना दरवाजे के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप जो है इस कैमरे को लगा सकते हैं, और बड़ी एलिगेंट डिजाइन है, ठीक है। फ्लड लाइट्स की अभी डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी, जो है ना नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो है ना इसकी कैपेसिटी क्या है। वैसे जो है इसकी जो फ्लड लाइट की जो कैपेसिटी है वो 20 to 30 मीटर जो है इसकी, ये वार्म लाइट है, जैसे आपके घर के बाहर येलो कलर का बल्ब लगा होता है ना, उस तरह की रोशनी है इसकी। लेकिन ये कूल लाइट है, मतलब कि ये आंखों के लिए या जो है ह्यूमन आई के लिए जो है वो उस तरह से पेनफुल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हो, और रोशनी इतनी प्रोवाइड करेगा कि आपको कलरफुल इमेज मिलेगी, ठीक है। इसकी जो वॉटेज है, अच्छा इसके साथ जो है ना फ्लड लाइट कैमरे के साथ साथ इसके साथ एक और चीज भी है अवेलेबल, वो है सोलर। इसके अंदर सोलर की जो पावर सप्लाई है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। सोलर की जो है ना अलग से प्रोडक्ट, वो आज का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो भी जल्द शेयर करूंगा, उसकी डाटा शीट भी और प्रोडक्ट की किस तरह से काम करते हैं। सोलर की एक छोटी सी बिल्कुल ऑप्टिमाइज जो है हमने बनाई है प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि आईमो प्रोडक्ट के लिए जो ना बड़ी इफेक्टिव हो सकती है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बुलेट्स हैं। लोग कैमरा जो है ऑलरेडी मार्केट का हिस्सा है, इस वक्त मार्केट में है अवेलेबल, और G22 और G44 ये बुलेट कैमरास भी अब जो है मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। जो एड ऑन हो रहा है मार्केट में वो है बुलेट 2C। ये लाइट सीरीज का आईमो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। एक बुलेट 2C है और एक F22A। अच्छा, आप लोग चैट में मुझसे सवाल साथ साथ पूछ रहे हैं। ओके, नहीं ये आप तो प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हैं लोग सोलर पे काम। मैं कह रहा हूँ कि एज अ प्रोडक्ट इसके साथ बनी हुई बिल्कुल एलिगेंट डिजाइन के अंदर एक सोलर प्लेट हमने बनाई है छोटी सी, ठीक है। तो वो जो है हम इसके साथ जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू राफिक। ओके, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि जो है नई प्रोडक्ट्स पे स्पेशली आज के फोकस रखते हैं। वो ये है 2C, बुलेट 2C और टोरेट डूम IPC F22A और T22A। ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर आप जो है अगर चाहें कि आपको लगे कि आज के सेशन में कोई चीज इंटरेस्टिंग है तो आप ज़िया भाई को कह सकते हैं कि सर
प्लीज जब भी आपने नेक्स्ट ऑर्डर करना है मुझे 5 से 10 पीस इसके मंगवा दें, ताकि जो है ना मैं इसको टेस्ट करूं, चेक करूं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वेट करेंगे मार्केट में आने का तो थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगेगा क्योंकि ये अब प्रोडक्शन में चले गए हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं Q2C। फंक्शन वही है क्यू कैमरे के जैसे, वो सर्कुलर था, ये थोड़ा सा गुलाई में है, ठीक है। और ये भी मैग्नेट स्टैंड के साथ है, मतलब कि कहीं भी इजी टू इंस्टॉल है। आप फ्रिज पे लगा दें, आप जो है दीवार पे लगा दें, ठीक है। इसके नीचे डबल टेप लगाएं और आप किसी भी तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो एक कमी की गई है, क्योंकि ये प्राइस में क्यू कैमरे से थोड़ा सा कम होगा, इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर नहीं है। इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर नहीं है, लेकिन इसमें माइक्रोफोन है। बिल्ट इन माइक तो है लेकिन स्पीकर नहीं है। टू वे टॉक इसमें अवेलेबल नहीं होगी। इसमें माइक्रोफोन होगा, आप सुन सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते इससे, ठीक है। क्यू कैमरे में दोनों ऑप्शन थे। और दूसरा जो फर्क होगा क्यू कैमरे से, इसके अंदर जो है बिल्ट इन अलार्म नहीं है। जैसे आपको क्यू कैमरे में या दूसरे कैमरा जो है उसमें अलार्म होता है ना, जैसे बीप देता है या कोई भी अलार्म होता है, एक्टिव डिटरेंस वाले जैसे कैमराज में होता है, इसमें कोई अलार्म नहीं है अभी, ठीक है। तो ये सिंपल आपके लिए वाईफाई कैमरा है विद माइक। इसमें से स्पीकर रिमूव किया ताकि इसकी प्राइस को हम जो है मार्केट के लिए, उन लोगों के लिए जिनको टू वे टॉक नहीं चाहिए, उनके लिए हम इसको मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे फंक्शन वही है। इसके इसके डिजाइन और इसका जो इंस्टॉलेशन है बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं डबल टेप के जरिए या इसका जो अपना स्टिकर होता है उसके जरिए, ठीक है। ह्यूमन डिटेक्शन बेस्ड इसके अंदर अलार्म अवेलेबल है। आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं ह्यूमन डिटेक्शन पे, तो इसमें एआई एल्गोरिदम है ह्यूमन डिटेक्शन का। इरफान भाई, प्राइसिंग जो है कमर्शलाइज जो है वो रीजनली आप जो है जिया भाई के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा नई प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं। और ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इसकी प्राइस क्यों जो नॉर्मल कैमरा उससे थोड़ी सी कम होगी। क्यों, उसकी वजह मैंने आपको बताया कि इसमें स्पीकर नहीं है और अलार्म नहीं है, ठीक है। ह्यूमन डिटेक्शन है। अगर आप जब तक अगर आप ह्यूमन डिटेक्शन पे कराते हैं रिकॉर्डिंग ऑन, तो जब तक ह्यूमन नहीं आएगा तब तक ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो आपके एसडी कार्ड के अंदर जो है क्लाउड बेस्ड जो रिकॉर्डिंग है वो आप जो है ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें अब नॉर्मल साउंड की जो है ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर बच्चा रो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी आवाज अगर कैमरा सुनता है, तो अगर आपने ऑडियो अलार्म इनेबल किया होगा तो आपको ये मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इरफान शेख ने रेज हैंड किया, अगर आपका कोई सवाल है तो सर आप पूछ सकते हैं। सर मेरा ये सवाल है कि अगर आप इसमें जो प्रोडक्ट बता रहे हैं ना, एक अंदाजन मतलब ये कि प्राइस बताते चले जाएं कि भाई अंदाजा ये 10,000 से कम की, या 10 से ऊपर की है, या 15 से ऊपर की, या 15 से नीचे की है, ताकि उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाए कि भाई ये तकरीबन रेंज इसमें जो है ना हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। सर जब मैं बात करूंगा प्रोडक्ट की और फंक्शंस की, तो मैं ये इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके लिए अगर ये 10,000 की भी हो तो वैल्यूएबल हो, अगर 5,000 की भी हो तो वैल्यूएबल हो। क्योंकि मैं कमर्शियल का बंदा नहीं हूँ। अगर मेरे मुंह से खुदा न खास्ता कोई ऐसा एस्टिमेट निकल गया बाद में क्या भाई मुझसे लड़ रहे हो भाई, यहाँ से यहाँ तो निकल का इतरेगा। नहीं नहीं नहीं, उबैद भाई करते रहो, रेट जो मर्जी देते रहो, कोई मसला नहीं है। इरफान भाई, आप ये चीजों को ओके मैं जो है ना अपना सेल साइड बता देता हूँ आपको। ये जो है ना विद इन 6,000 की रेंज वाले कैमरे हैं जो बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब सेफ साइड हो गया, बच का रास्ता मैंने भी रख लिया, ठीक है। ओके इरफान भाई डोंट वरी, इसकी जब मैं प्राइस कह रहा हूँ तो क्यों जो कैमरा ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसकी प्राइस से कंपैरिजन कर सकते हैं इसको। इवन दो सेम प्राइस में भी अगर आप कंपेयर अभी करें, क्योंकि अभी ये आया नहीं है पाकिस्तान में, तो आप जो है अंदाजन उतनी प्राइस ही माइंड में रखें इसकी, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इसकी ये जो प्राइस है वो कम ही होगी। अच्छा जी, इरफान भाई ने दोबारा से रेज हैंड किया। जी इरफान भाई, अगर आपका सवाल नहीं है तो मैं लोअर कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, सवाल नहीं है, बस वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लोअर कर देता हूँ। ओके आगे चलते हैं सर। असद भाई, साद भाई आपका कोई सवाल है या आपने कोई बात करनी है, क्योंकि आपका भी रेज हैंड था। या मैं कंटिन्यू करूँ? ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे चलते हैं। इसमें जो है अब नॉर्मल साउंड का भी अलार्म जो है आपको बर वक्त मिल सकता है। लाइक वुमेन, वर्किंग वुमेन है,
या घर में ऐसे लोग हैं जो काम पर जाते हैं और जो है आया के ऊपर छोड़ के जाते हैं बच्चे, तो उस की मॉनिटरिंग के लिए मैंने बहुत जगहों पे देखे लोग कैमरास लगा रहे हैं ये आईमो के, ठीक है। इवन तो मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लोग बसेस में और जो है टैक्सीज में, ग्रीन टैक्सीज में इस तरह के मॉडल जो है यूज कर रहे हैं कि क्योंकि ये इजी टू इंस्टॉल है, डैशबोर्ड कैम भी बन सकता है ये, ठीक है, और इसको P2P पे कनेक्ट करके ओनर अपनी गाड़ी की मॉनिटरिंग कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन बन सकती है और सस्ते में बन सकती है, ठीक है। इसके लिए कोई आपको एनवीआर लगाने की जरूरत नहीं है, आप एसडी कार्ड एक इंस्टॉल कर दें या आप क्लाउड पे एक अकाउंट ले लें, ठीक है। या अगर आपने एनवीआर पे करना है तो आप उसके वाईफाई पे एनवीआर पे भी ला सकते हैं, अगर लाइव आईपी लेना पड़ेगा लेकिन उसके लिए आपको फिर, ठीक है। ओके, इसके अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन की मैंने बात किया, जिसकी रेंज जो है बताया जा रहा है कि अच्छी है और 10 मीटर बताई जा रही है इसकी रेंज, जो डॉक्यूमेंटेशन बता रही है। अभी क्योंकि मैंने खुद टेस्ट नहीं किया तो मैं आपको अभी डॉक्यूमेंटेड खुद बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड है 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब है अगर रियल टाइम में भी ये 6 से 7 मीटर भी हुआ तो इट्स फेयर इनफ कि 7 मीटर का रेडियस जो हो आपका वो कवर हो जाए ऑडियो के साथ, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड रेंज फॉर कंज्यूमर कैमरा, ठीक है। मल्टीपल सिनेरियोज में इंस्टॉल कर सकते हैं, टेबल के ऊपर आप रखते हैं इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं, ऑफिस में कहीं पर भी, इसी तरह कहीं पर भी डबल टेप्स या आप सीलिंग माउंट या वॉल माउंट के भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल सिनेरियोज में बन सकता है। बड़ा एलिगेंट डिजाइन है और बड़ा स्मार्ट कंपैक्ट डिजाइन है इसका। ये थोड़ा सा कंपैरिजन है Q2 और 2C का। वैसे तो मैंने बता दिया लेकिन रिवाइज कर देता हूँ इसको कि जो है इसके अंदर जो है बिल्ट इन सायरन एक तो नहीं है जो अलार्म के वक्त जो है ऑटोमेटिक बीप दे, आपको मोबाइल के नोटिफिकेशन लाजमी आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो इसके अंदर नहीं है वो है टू वे टॉक। Q2 के अंदर जो अभी कैमरा अवेलेबल है सर्कुलर, जो स्टॉक में अवेलेबल है और ह्यूज स्टॉक अवेलेबल है इसका पाकिस्तान में इस कैमरे का, ठीक है। ये फुल डुप्लेक्स टू वे टॉक है, यानी इसमें स्पीकर भी है। अगर आप मोबाइल ऐप से माइक ऑन करते हैं अपना तो आप इससे बात भी कर सकते हैं, तो इधर वाला आपकी बात सुन सकता है, वो जब बोलेगा तो आप सुन सकते हैं। इसमें वन वे टॉक है कि आप जो है सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते इसके साथ, ठीक है। तो इसमें से स्पीकर सिर्फ माइनस किया और होपफुली जो है उसकी वजह से इसकी प्राइस कम होगी, ठीक है। ये एनवीआर पे भी रिकॉर्ड हो सकता है, क्लाउड पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। एनवीआर पे रिकॉर्डिंग का मैं मेथड इन द एंड बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा नया बुलेट जो आ रहा है 2C। मॉडल के नाम भी कितने आसान रखते जा रहे हैं, देखो 2C, सिर्फ 2C बुलेट। अब ये जो है IP67 वाईफाई बेस्ड ड्यूल एंटीना के साथ आपको लाइट रेंज के अंदर कैमरा अवेलेबल कर रहा है दावा, जिसके अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन होगा, ह्यूमन डिटेक्शन होगा, 2 मेगापिक्सल अवेलेबल होगा, H265 होगा और अलार्म नोटिफिकेशन देगा ये आपको मोबाइल ऐप के थ्रू, और SD कार्ड और क्लाउड रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा और वाईफाई कनेक्शन भी इसके अंदर होगा। अब ये हमारा एलिगेंट डिजाइन कंपैक्ट किया है, छोटा किया है, ठीक है। और जो है एंटीना की परफॉर्मेंस जो है ओपन एरिया में 50 मीटर तक जो है जा सकती है। और ड्यूल एंटीना करने का मकसद ये था कि 50 मीटर जो है एक्चुअली 50 मीटर हो। 50 मीटर मतलब कि ओपन एरिया तो होता है ना, जैसे हॉल है, लॉबीज है, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। लेकिन जो घरों का इन्वायरमेंट होता है कि एक कमरे से दूसरे में कंक्रीट की जो दीवार होती है उसमें जो वो 50 जो हम मीटर बता रहे होते हैं उसमें जो है क्या हो जाती है, वो रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि स्ट्रेंथ वीकन होना शुरू हो जाती है जब। जी ये मैं अभी बताता हूँ आपको, जुनैद वेट करें। अच्छा, तो ये ड्यूल एंटीना के साथ है 2C बुलेट और बिल्ट इन वाईफाई हॉटस्पॉट। ये एक अच्छा फंक्शन देती है, पहले हमारे कैमरास में ये फंक्शन नहीं होता था। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट, आपने इस कैमरे को इंटरनेट पे नहीं चलाना, अब क्या करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन दे दिया हमने कि इस मोबाइल के अंदर, इस कैमरे के अंदर सॉरी, हमने जो है हॉटस्पॉट को अभी ऑप्शन दे दिया है कि इसके ऊपर अगर हमने इसको वाईफाई मोड पे नहीं ऑन करना, मतलब कि जो इंटरनेट वाला मोड है उस पे ऑन नहीं किया तो रीसेट के बटन को 2 दफा दबाएंगे तो ये लोकल नेटवर्क पे आ जाएगा। लोकल नेटवर्क पे क्या मतलब कि जैसे एक हॉटस्पॉट नहीं बनता, आप मोबाइल में आपको SSID इस कैमरे की नजर आना शुरू हो जाएगी। इस कैमरे की SSID होती है जैसे 2C बुलेट कैमरा, इसको कनेक्ट करेंगे इसके नेटवर्क पे
और आप आईमो ऐप खोलेंगे तो आपको कैमरा जो है विदाउट इंटरनेट जो है चलना शुरू हो जाएगा। ये कैमरा आपके पास लोकल नेटवर्क पे, लोकल वाईफाई के ऊपर, ठीक है। तो लोकल वाईफाई के ऊपर अगर कोई कर रहा है तो इंटरनेट के बजाय, इंटरनेट के बगैर भी आप इस कैमरे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन होगी इंशाल्लाह मार्केट के लिए, ठीक है। ओके, अब जो है वो SSID जो है इसकी DAP समथिंग जो कोड आ रहा होगा उसका वो आएगा, और उसका जो कोड होगा, जो सिक्योरिटी पासवर्ड होगा, वो बुलेट के ऊपर स्टिकर लगा होगा, उसका सिक्योरिटी कोड वो डालेंगे तो आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगा, आप इसके नेटवर्क पे आ जाएंगे, ठीक है। और आप इस कैमरे को देख सकते हैं और इसके अंदर रिकॉर्ड और वो जो है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं जो ऑलरेडी हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो है 2 दिन के लिए बाहर गए, आपने इंटरनेट पे रखा हुआ था इसको, ठीक है। घर वापस आते हैं तो आप चाहते हैं कि इंटरनेट पे नहीं, मैंने जो है ना लोकली देखना है, तो आप रीसेट के बटन को 2 दफा दबाएंगे तो आपका जो है ना कैमरा हॉटस्पॉट बना लेगा आपके मोबाइल के साथ, ठीक है। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं और लोकली जो है कैमरे को देख सकते हैं। उसका आईमो के अंदर जो है ना, ऐप के अंदर जो है ना, जब आप इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे, आईमो ऐप ऑन करेंगे, उसमें मी में जाके टूल पे क्लिक करेंगे और लैन लाइव इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको गाइड करेगा कि कैसे मॉनिटर करना है कैमरा मैन, ठीक है। इसके अंदर हमने हार्डवेयर रीसेट बटन दे दिया। इस बटन की बात कर रहा था कि इसको 2 दफा दबाएंगे अगर तो ये अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लेगा। अगर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 10 सेकंड के लिए तो ये कैमरे को रीसेट कर देगा। और ये बटन जो है ये भी वेदर प्रूफ है, मतलब कि ये नहीं कि बहुत आउटडोर में लगाओ तो रीसेट बटन नीचे दिया हुआ है तो इसको कोई पानी शानी जाने का हो तो ये आउटडोर में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। 10 सेकंड दबाएंगे तो ये टोटल रीसेट हो जाएगा कैमरा। इसके अंदर डिफरेंट लेंस अवेलेबल होंगे, 2.8, 3.6 और 6 mm। एप्लीकेशन बेस्ड है। पाकिस्तान में जो है नॉर्मली बाय डिफॉल्ट लेंस आता है जो कि 2.8 mm होता है या मैक्सिमम 3.6 होता है। अगर 6 mm की एप्लीकेशन चाहिए हो तो उसके लिए आपको कस्टमाइज रिक्वेस्ट पहले से देनी होती है ऑर्डर के बाद, ठीक है। उसके बाद मिलता जुलता टोरेट डूम भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, बुलेट के अंदर भी जो है 2-वे टॉक का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और डूम के अंदर भी 2-वे टॉक का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब जो है टूरेट डूम क्या है कि जो है इसके अंदर जो है 30 मीटर हमने IR रख दिया, वाइट IR, ठीक है। इससे क्या है कि इसके अंदर ह्यूमन डिटेक्शन रखी है, ठीक है। और इसके अंदर एक्टिव डिटेरेंस के लिए व्हाइट लाइट भी रखी है। एक तो IR दी है, IR इज सेपरेट। IR क्या है कि नाइट मोड में जब चलेगी, ठीक है। लेकिन जो है व्हाइट स्पॉटलाइट क्या है, व्हाइट स्पॉटलाइट होती है कि जो है आपके अंदर आपका कैमरा को मोशन डिटेक्ट करे तो ब्लिंक करना शुरू कर दे लाइट को, व्हाइट लाइट को, ताकि जो इंट्रूडर को समझ आ जाए यार मैं कहीं रिकॉर्ड हो रहा हूँ या कोई सीन हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिव डिटेरेंस के लिए हमने इसमें बिल्ट इन स्पॉटलाइट भी दी हुई है और इसके अंदर बिल्ट इन जो है सायरन भी दिया हुआ है, ठीक है। सायरन इसके अंदर सायरन दिया हुआ है और इसके अंदर जो है ना 110 dB का सायरन है। तो ये अगर रात को 2-2:30 बजे अगर आउटडोर में लगा हो और आपका ये अलार्म बोले तो आपके हमसाए भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, इसके अंदर भी सॉफ्ट एपी मोड अवेलेबल है, ठीक है। सॉफ्ट एपी मोड क्या होता है कि वही जो रीसेट के बटन को 2 दफा दबाएंगे तो आपका जो कैमरा है वो हॉटस्पॉट ऑन कर लेगा अपना। तो आप मोबाइल पे वाईफाई के अंदर जाके उसको जो है कनेक्ट करेंगे तो आपका लोकल में कनेक्ट हो जाएगा आपका कैमरा, ठीक है। इसी तरह जो है हम जो है इसके अंदर ड्यूल एंटीना, मतलब कि इसका भी जो है ड्यूल फ्रीक्वेंसी एंटीना है तो इसकी रेंज थोड़ी सी हमने बढ़ाई है, ठीक है। इसको जो है रिकॉर्डिंग के लिए क्या कर सकते हैं, NVR और SD कार्ड 256 GB, जितने भी नई प्रोडक्ट्स आ रही है दावा की वो 256 GB का SD कार्ड सपोर्ट करते हैं, ताकि जो है आपकी स्टोरेज जो है, क्योंकि अगर स्टैंड अलोन भी लगाएं कैमरा P2P पे अगर नहीं कनेक्ट करे तो रिकॉर्डिंग होती रहे उसको। तो 256 में आपकी कम से कम जो है अगर मोशन बेस पे करें तो आपके 2 हफ्ते तो कहीं नहीं गए रिकॉर्डिंग के, ठीक है। 2 हफ्ते की रिकॉर्डिंग आप इजीली कर सकते हैं H.265 पे, ठीक है। एक्टिव डिटेरेंस क्या होती है कि डिटेरेंस क्रिएट करना ये होता है कि कभी ये होता है कि आपका मोशन हुई, आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, अब मोबाइल साइलेंट था आपका, आपको वो नोटिफिकेशन मिस हो गया, ठीक है। अब आप बर वक्त जो है कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सूरत के लिए लड़ने के लिए हमने क्या किया, एक्टिव डिटेरेंस कैमरास इंट्रोड्यूस करें कि जो है ना जब कैमरा डिटेक्ट करे कि कोई मोशन हुई है तो खुद ही अलार्म बजा दे, आपके वेट ना करे इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। जब वो खुद ही अलार्म बजा देगा तो यानी इंट्रूडर को आप आने से पहले ही रोक सकते हैं। चोर अगर चोरी के लिए आया है, दीवार पे लांग रहा है, आपका कैमरा ने डिटेक्ट किया
तो वहीं पर ही सायरन बजा दे तो वो वहीं से ही भाग जाएगा ना, बजाय इसके कि आप नोटिफिकेशन का वेट करें, वो नोटिफिकेशन ऑन करें, देखें कि वो क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है अपना माइक ऑन करके कहते हैं भाई जरा मैं तेन वेख लिया है, ठीक है, और मैं तेन वेख लांगा। तो तो जो है ना, इस तरह की एप्लीकेशन के लिए एक्टिव डिटेरेंस जो है बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। जी बिल्कुल, ये इंटेलिजेंट इनफ है कि एनिमल्स और ट्रीज की जो मोशन है उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन जब आप ह्यूमन डिटेक्शन को इनेबल करेंगे सिर्फ, ठीक है, और उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ ह्यूमन बेस्ड, क्योंकि आप दावा के पास एल्गोरिदम अवेलेबल है, आपके पास अगर आईपी कैमराज आप यूज कर रहे हैं, हमने एसएमडी फंक्शन यूज किया, ठीक है, पैरामीटर प्रोटेक्शन यूज किया, तो वही एल्गोरिदम इसके अंदर भी हम कर रहे हैं ह्यूमन डिटेक्शन के लिए। तो इसके ऊपर ये चीज जो है, आप जो एग्जिस्टिंग आईमो यूज कर रहे हैं, ह्यूमन डिटेक्शन वाला फिल्टर लगा के देखें, ठीक है, और वहां पर दरख्त या पत्ता हिल रहा हो तो उसको देखें कि वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको इसका फीडबैक देना है, मोशन अगर आपको सही नहीं आ रहा कंट्रोल करना, तो आप जो है उसके लिए फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको। लेकिन ह्यूमन जब आप इसमें इनेबल कर देते हैं तो दूसरी चीजें ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सर आपको सवाल? ओके जी सर, जेटेक आपका कोई सवाल है? माइक पर सवाल पूछे। सर मेरा ये सवाल था कि ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया आईएमओ, तो इसमें ये बताएं कि क्या। जी सर पूछिए, आपकी आवाज, माइक म्यूट हो गया आपका। हेलो सर। अच्छा अच्छा, जी आप जो उबैद भाई आप जो बता रहे हैं ये एक्टिव ये जो इसकी है, इसको डिटेरेंस, अगर हम शेड्यूल हो सकती है या नहीं शेड्यूल हो सकती? जी स्केड्यूल पे भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। आपको अगर दिन भर टी 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 की आवाज आएगी तो इनोइंग हो जाएगा ना आपको, ठीक है। वही यही पूछना था, शेड्यूल ऑन कर सकते हैं? जी जी, स्केड्यूल पे भी हम कर सकते हैं अलार्म्स को, ठीक। जी ठीक है, ओके। अच्छा, हाउ एक्टिव डिटेरेंस वर्क, अगर आपको ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं तो कैसे काम करती है? बंदा आया, इसने डिटेक्ट किया ह्यूमन को, कैमरे ने डिटेक्ट किया इंट्रूजन हुई है, उसके बाद ये जो है व्हाइट लाइट ऑन कर देगा और बिल्ट इन सायरन जो है बोलना शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो है आपको मोबाइल पे भी आएगी आवाज, और मोबाइल पे एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और सिर्फ आपके नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेगा, ये खुद ही अलार्म बजा देगा, ताकि जो है आप जो है अगर नहीं भी देख रहे तो आपका जो है इंट्रूडर है वो वहीं से ही कंट्रोल हो जाए, ठीक है। इसमें भी सॉफ्ट एपी मोड अवेलेबल है, जैसे हॉटस्पॉट है, 2 दफा इसके बटन, रीसेट के बटन को दबाएंगे तो आप जो है देख सकते हैं इसको, ठीक है। जी जेटेक, आपका कोई सवाल है? अच्छा, हम इसमें कोई ऐसी वॉइस भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, कोई हम उसे प्ले करना चाहें कि सायरन की जगह वो वॉइस चले? जी इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो आईपी कैमराज है नॉर्मल वाले, जो एक्टिव डिटेरेंस वाईफाई वाले नहीं, उनके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है, 10 कस्टमाइज वॉइसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर, मुझे मुझे इसके लिए जो है ना पूरी डिटेल जो है ना वेरीफाई करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है, तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सिर्फ नॉर्मल आईपी कैमरा, वाईफाई नहीं। अब जो है आईमो जो है लाइट सीरीज में आपको नॉर्मल कैमरास भी प्रोवाइड करेगा विदाउट वाईफाई। जो पिछला बुलेट और डूम दिखाया था वो वाईफाई था, ठीक है। ये है नॉर्मल आईपी कैमरास। अब आपको आईमो के अंदर नॉर्मल लाइट सीरीज के एलिगेंट डिजाइन के अंदर आपको जो है आईपी कैमरास जो है अवेलेबल होंगे, जो ऑन विफ सपोर्टेड होंगे। जो आपके वाईफाई कैमरास है नॉर्मली जो है ना ऑन विफ नहीं होते, नॉर्मली प्राइवेट प्रोटोकॉल्स पे होते हैं, ठीक है। लेकिन धावा के जो अब जो नई सीरीज है उसके अंदर F22A और T22A, ये एक नॉर्मल आईपी कैमरा, जो नॉर्मल जैसे आईपी कैमरा होता है ना, जिसका आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसका जो है एनवीआर पे ऐड कराते हैं, लैन पोर्ट दी हुई है, लैन से पीओई कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ना उस सिनेरियो के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ऐड ऑन क्या होगा कि इसके लिए ये भी आप आईमो ऐप पे जब ऐड करेंगे इसको, तो आप इसके लिए क्लाउड सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्लाउड पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और एनवीआर पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये दो नए मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें बिल्ट इन माइक अवेलेबल होगा, ठीक है, और जो डूम है वो पीओई पे भी अवेलेबल है, और इसके अंदर भी माइक वाले भी मॉडल अवेलेबल है, ठीक है। सिनेरियो क्या बनेगा आपका, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मली क्या होता है, आप जो है क्या करते हैं
कि कैमरा लिया, लैन से कनेक्ट किया एनवीआर को, और जो है आपका मॉनिटर लग गया, और जो है आपने राउटर के जरिए उसको ऑनलाइन कर दिया। ये नॉर्मल होता है, जो एनवीआर सिनेरियो होता है इसका, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपने कैमरा पीओई स्विच पे डाला, पीओई स्विच पे डालने के बाद जो है आपने इसको कनेक्ट किया राउटर के साथ, और बीच में एनवीआर नहीं लगाया, और डायरेक्ट आपने स्मार्टफोन पे ले लिया और इसको क्लाउड बेस पे रिकॉर्डिंग कर लिया। तो ये सिनेरियो होगा इन दो कैमरास का, जो नए कैमरास है जो कि वाईफाई के बगैर है, ठीक है जी। जेटेक इनमें भी वो ऑप्शन है मेमोरी कार्ड का? जी, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है अवेलेबल। और जी जो जी बिल्कुल, ये लाइट सीरीज से इकोनॉमिकल सीरीज होगी। आपने जुनैद आपने क्या पूछा है, वाईफाई का पूछा है आपने? नहीं, इनमें वो जो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन होगा ना इन दोनों में? नहीं, इनके अंदर एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन है, या फिर आप एनवीआर के साथ इसको, नॉर्मल आईपी कैमरा है ये, सिंपल स्टैंड अलोन नहीं यूज, स्टैंड अलोन नहीं। अगर स्टैंड अलोन करना है तो फिर आपको इसके लिए क्लाउड स्टोरेज परचेज करनी पड़ेगी, ऑनलाइन करके स्टोरेज आप परचेज करेंगे तब ये स्टैंड अलोन बनेगा, ठीक है। आसिम भाई के काफी सारे सवाल आते हैं, आसिम भाई पूछ लीजिए आप। ओके सर, व्हाट इज द रेंज ऑफ वाईफाई? रेंज जो वाईफाई कैमरा, ये तो वाईफाई नहीं है जो अभी करंट स्लाइड चल रही है, ये वाईफाई कैमरा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नॉर्मल आईपी कैमरास है लाइट सीरीज के, ठीक है। जो वाईफाई कैमरास है उनकी रेंज होती है ओपन एरिया में 50 मीटर, ओपन अगर मतलब कि बड़ा हॉल है वहां पर 50 मीटर इज इनफ। लेकिन अगर आपका ऐसा रूम है जहाँ मतलब कि जैसे घर की सिचुएशन है, एक रूम से दूसरे रूम में और वॉल होती है जैसे कंक्रीट वॉल है, तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कैन वी सेट द टाइम फ्रेम ऑफ इंट्रूजन कंट्रोल? बिल्कुल कर सकते हैं, आप स्केजुलिंग पे कर सकते हैं इंट्रूजन को कंट्रोल। सैफुर रहमान, आपके सवाल का जवाब ये है, ठीक है। और आईमो की जो क्लाउड स्टोरेज है वो फ्री नहीं है, आपको ट्रायल मिलता है 7 दिन का, कुछ देर का, ठीक है। उसके बाद वो आपको चार्ज करता है, और चार्ज भी पर कैमरा होता है, और पर कैमरा मेरे ख्याल में $3 या $5 है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब कि 5 ये कितने बनते हैं मेरे ख्याल में, विद इन 1000 रुपीज पर मंथ जो है उसमें आपको 3 दिन का बैकअप मिल सकता है, 3 दिन का, 3 दिन क्लाउड स्टोरेज में $70 पर ईयर, जी ठीक है। 70, अगर आप एक ही साथ पेमेंट करेंगे तो $70 पर ईयर जो है आप एक दफा में पे कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, कोई भी क्लाउड सर्विस आपको 24/7 और रिकॉर्डिंग नहीं देती, ये देगी मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग। मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि अब जो है ना क्लाउड की भी एक लिमिटेशन होती है, आप जब $70 पे करें तो वो आपको 24/7 आवर की रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, 7 दिन की, 10 दिन की, ठीक है। उसके लिए फिर आपको प्राइस पैकेज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग होती है। Can we use our own FTP or like Hikvision connect to Dropbox? FTP नॉर्मल कैमरे के साथ तो मैंने किया हुआ है और सोल्यूशन दिया भी हुआ है बहुत जगहों पर, और मैं इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि आप जो है अपने गूगल ड्राइव के ऊपर अपने एनवीआर की रिकॉर्डिंग रख सकें। तो इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और जो है इंशाल्लाह वो मैं तरीका जो है उर्दू में वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगा। ढाबा के एनवीआर या डीवीआर, उसके ऊपर जो भी कैमरा चल रहा हो उसकी रिकॉर्डिंग वाया जो है इंटरनेट आप जो है अपने जी ड्राइव के ऊपर रख सकते हैं। जी ड्राइव अगर परचेज कर लें तो आप जो है बेहतरीन हो जाएगा। वैसे फ्री तो 15 GB देता है आपको, लेकिन अगर आप परचेज कर लें तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। और रेस जिसने किया हुआ है, सॉरी मुझे जो है ना बहुत सारी स्क्रीन घंटे चेंज करनी पड़ी, मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि कौन किसका सवाल रह गया अभी। जेटेक कोई सवाल है आपका? जी पूछें। मैंने ये पूछना था कि क्लाउड पे जब हम स्टोरेज करते हैं तो ये मैंने एक जगह की थी, ये $70 को एक बंदे को एक्टिव करके दिए रेंजर 2 पे ना। जी जी। तो वो रिकॉर्डिंग जो $70 हमने पे किया उस पे उसने 30 डे बैकअप दिया, तो हमें सिर्फ 30 दिन का बैकअप मिलेगा। इससे ज्यादा अगर करना हो तो वो अभी पैकेजेस अवेलेबल नहीं है, तो वो हो सकते हैं या नहीं? पैकेजेस जो है ना अवेलेबल, मतलब कि टाइम थोड़ा सा लगेगा, उसमें इंशाल्लाह पैकेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और
सर मेगा का सोल्यूशन देख लें, इफ पॉसिबल 50 GB विल बी अवेलेबल। ओके, मैं तो अपनी मंजन बेचूंगा ना सर, मैं मेगा का सोल्यूशन क्यों लूंगा? अच्छा, आफ्ताब भाई का कोई सवाल है? जी आफ्ताब भाई माइक पर आके पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मुझे पूछना था कि ये जो इंट्रूजन डिटरेंस के अंदर जो इसके अंदर हम इसको अगर हम लाइक करते हैं, स्टॉप करना चाहें, लाइक फॉल्स अलार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसे PIR सिस्टम वगैरह होते हैं मोशन डिटेक्शन के हवाले इसमें से, आपको फॉल्स तो अलार्म क्या नहीं इसमें मिलेगी क्योंकि ऑप्शन है ह्यूमन कि डिटेक्शन है इसमें सर, इसमें AI ह्यूमन नहीं, लाइक डिटेक्शन है। जी आई एम गेटिंग योर पॉइंट, ठीक है, राइट, बट ओके। मैं अपनी विश विलिंगली, लाइक अगर मैं मुझे पास पता है कि मूवमेंट ज्यादा है और रेगुलर मूवमेंट है, मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ, लाइक ऑल जी इवेंट्स के कोई जी डिस्टरबेंस मुझे ना हो, और डज इट हैव एन कंट्रोल इन माय हैंड कि मतलब मैं इसको ऑन जी नहीं कर सकता? जी, आप स्केड्यूल बेस मैं भी इसको कर सकते हैं अलार्म और को इसको ऑन एंड ऑफ ऑन और ऑफ मेरे भी कर कंट्रोल में सकते हैं। होगा या नहीं? बाईपास करने का ऑप्शन है लाइक मेरे जी पास? जी, स्केड्यूल करने का ऑप्शन है आपको, और जो है आप जो है इसमें जी स्केड्यूल बना सकते हैं इसका, ठीक है। और एक्टिव डिटेरेंस में नहीं, जो है आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं टाइम के ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, और दूसरा आपने बताया कि स्टैंड अलोन पे नहीं होगा ये, इसका भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सही है? नहीं, स्टैंड अलोन में जो मैंने आपको सिंपल कैमरास बताए हैं ना, जो ये कैमरास हैं, सॉरी, जो एक्टिव डिटेरेंस वाले जाएगा हैं ना, वो वाईफाई कैमरा है। ये वाईफाई कैमरा है, जी, ये वाईफाई कैमरा है। ओके, जो वाईफाई, वो राइट, जो ठीक दूसरे है, दिखा रहा हूँ ना, वो नॉर्मल कैमरास है। ये बताए अभी, ये नॉर्मल कैमरा, इनमें एक्टिव डिटेरेंस जो होगा वो, अगर जो जैसे डूम है उसके अंदर अगर होगा, अभी इसमें अवेलेबल नहीं है एक्टिव डिटेरेंस। ये नॉर्मल IP कैमरा है, यूं समझे, आप यूं समझे कि ये ढावा की जो है ना अच्छा 1 सीरीज का जो है ना, यूं समझे कि एक लाइट सीरीज है IP कैमरा, ये वाईफाई बेस्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये IMO जो है आपका, ये फर्स्ट मतलब डायवा की सेकंड सीरीज है या डायवा फर्स्ट पे आएगा, क्या होगा अगर स्टैंडर्ड ये पे हम धावा लेते हैं की, इसको, जी इसको जी कंट्रोल करेंगे? मैं बता देता हूँ आपको। जो आइनो है ना, ये हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम रखा है, जैसे एक तरह से होता है ना, सबस्ट्रीज होती हैं, सबस्ट्रीज यानी राइट, इसको मैं अगर कहूँ कि जो है ना, धावा की जितनी भी कंज्यूमर सीरीज है उसका नाम आइमो रखती है, ठीक है। और ये धावा के लोगों के साथ, ठीक है, मतलब कि धावा ही है, ये धावा की ही प्रोडक्ट है। यूरोप के अंदर जो कंज्यूमर ओके, सीरीज है ना, स्टैंडर्ड, वो हमारी आइमो नाम ज्यादा मशहूर है हमारा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, किसी और का सवाल है तो आप म्यूट कर। गल्फ ट्रेडिंग, आपका माइक म्यूट कर किया जा रहा है ताकि जो है ना आप सुन सकें बात। यार बॉस, एक चीज मुझे बताएं, जो आपके वाईफाई कैमरे हैं वो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ कंपैटिबल हैं? जी, हमारे जो है ना, कुछ मॉडल्स जो है, जो हाई एंड मॉडल्स हैं, वो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ बिल्कुल फुली कंपैटिबल है। इसकी वीडियो मैं जल्द रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें जो है ना किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं एलेक्सा के साथ। लेकिन एलेक्सा में आपको ये चीज रखिएगा, गूगल असिस्टेंट में 2 मॉडल आते हैं। एक आता है सिर्फ ऑडियो वाला, ऑडियो वाले के साथ नहीं होगा। जो वीडियो के साथ जो पैनल आता है ना, जिसमें 8 इंच की स्क्रीन होती है, उसके ऊपर वो, जैसे आप कहेंगे अलेक्सा शो मी डोर कैमरा, तो उसी वक्त जो है ना अलेक्सा आपको जो है आईओ का कैमरा दिखा देगा। ये कंपैटिबल जो है हमारा, ठीक है। यार ये है अवेलेबल यहाँ पे कराची के अंदर जिया भाई के पास? जी बिल्कुल अवेलेबल है, और जो है मैं इसकी वीडियो जो है जिया भाई से शेयर कर लूंगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर सर? सॉरी। कराची से बोल रहा हूँ भाई। ओके, कराची से बात कर रहे हैं, पार्टनर है हमारे आसिम भाई। ठीक है ये आसिम भाई, मोहसिन भाई जो है पार्टनर है हमारे कराची ठीक से। है। मैं आपको जो है ना डिटेल भेज दूंगा इसकी, तो आप जिया भाई इनसे शेयर कर लीजिएगा वो वीडियो, गूगल असिस्टेंट और थैंक गूगल यू यार, एलेक्सा वाले, ठीक है। ठीक है बॉस, थैंक यू ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। ओके, कंटिन्यू करते हैं सेशन में। काफी सवाल है, अच्छा है कि जो है इंटरेक्टिव है, किसी को बोरिंग, किसी को मैं सोने ना दूं, मेरा यही इरादा है, ठीक है। तो अच्छा है कि जो है आप लोग सवाल पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं मुर्दों से बात नहीं कर रहा, मैं जिंदों से बात कर रहा हूँ। बोलना जिंदगी की दलील होता है, तो बोला करें, ठीक है। जी जी आफ्ताब भाई। सॉरी, अच्छा सॉरी, मेरे जस्ट ये सजेशन या डिमांड कह लें
कि आपकी जो भी लेटेस्ट सीरीज आ रही है इसके साथ साथ जो आप इसकी जो डिटेल्स हैं लाइक वीडियो फॉर्म में या जो भी आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब हमें जिसके फीचर्स वगैरह से हम थोड़ा सा स्टडी कर सकें, ये तो हमारा एक लाइव सेशन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे सॉरी जो ना आपकी आवाज क्लियर नहीं है ये आपके सवाल की। मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको फॉरगेट कर देते हैं, वो आप जो मैंने कहा कि जो आपकी जो नई लेटेस्ट जो भी सीरीज आई है, क्या इसके साथ सपोर्टिव कोई वीडियो कॉन्टेक्स्ट होंगे जो हम मतलब उसको किस तरह से उसकी जो डिटेल्स हैं, अभी तो आपका लाइव सेशन चल रहा है इसमें आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जी 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 एक दो वे, एक या तो हम उसको आपका मैनुअली जो उसको रीड आउट कर लें, या आपने साथ साथ कुछ इसमें डिटेल्स दी है उसकी कोई वीडियो शेयरिंग्स है कि हर मॉडल जी के साथ उसके जो भी फीचर्स हैं और जी मैं जो है ना वो आप YouTube शेयर करेंगे का क्या? अपना जो है ना YouTube का चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें हर प्रोडक्ट की कैटेगरी के आईमो इंक्लूडेड उसकी जो है ना मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है ताकि जो है ना आपको आसानी हो ढूंढने में कंटेंट, ठीक है। तो आप जो है इस चैनल पे चले जाए, मैंने चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया, आप और इसको ये सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसमें रेगुलरली लेक्चर भी अपलोड करता हूँ, वीडियो कंटेंट जो रिक्वेस्ट करते हैं मेरे पेज पे लोग आके कि सर इसकी वीडियो बना दें, ये कैसे होता है, ठीक है। तो उसकी वीडियो की रिक्वेस्ट भी आप वहां पर मुझे कर सकते हैं। ये पर्सनली मेरा इनिशिएटिव है कि मैं अपना कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ आप जैसे कस्टमर्स के लिए, ताकि इजी टू यूज हो जाए। आप कोई चीज परचेज करें तो आप खुद भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको, रेफरेंस के तौर पे आपके पास वीडियो कंटेंट अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को चेक कर लें। नहीं, लेकिन रीजन यही था कि हमारे पास अगर नई प्रोडक्ट में इंस्टॉलर्स जो होते हैं उनको थोड़ी सी हेजिटेशंस होती हैं, जी जी जितना यूजर फ्रेंडली होगा तो इंस्टॉलेशंस के वाले से, क्योंकि अब कंसल्टेंट खुद तो देख लेता है साइट पे, हम खुद तो नहीं जा पाते, तो जो इंस्टॉलर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी टू एक्सेस हो जाता है जी, ये मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया क्योंकि इनिशियल। मुझे बजाय इसके कि 100 लोग एक ही सवाल पूछे, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिया और लिंक पे शेयर कर देता हूँ। और अफान भाई मोनिटाइज नहीं है यार, करवा दे मोनिटाइज, पैसे आएंगे तो आपको भी दूंगा। नहीं मोनिटाइज नहीं है, और मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा ये काम। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दावा की अच्छी जॉब है, अच्छा डेजिग्नेशन है, और मुझे मोनिटाइजेशन की अभी फिलहाल कोई अर्जेंट नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो मैं कंटेंट अपना जो है ना शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो है ना आप सीख सकें उससे, और मेरा कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे जो है स्टोर रहे, ठीक है, ताकि जो है ना बार बार मुझे जो एक सवाल होता है मैं उसकी वीडियो शेयर कर लूँ, ठीक है। मोहम्मद अली हाशमी ने सवाल पूछा है, कैन यू प्लीज गिव एनी सोल्यूशन फॉर वीकर डीवीआरस एंड एनवीआर सिस्टम और एनी कैमरा व्हिच कैन गिव 4 to 5 day रिकॉर्डिंग ऑन मेमोरी कार्ड। मोहम्मद अली हाशमी आपको मैं देख सकता हूँ, हेलो। अच्छा, ये है कि अभी जो है ना रिसेंटली गुजरांवाला में हमारे एक पार्टनर जो एक प्रोजेक्ट किया है बस सर्विस के लिए, उसमें उसने 30 बसेस के अंदर जो है आईमो कैमरास लगाए हैं वाईफाई वाले, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम, और मैं इसकी जो है ना वीडियो कंटेंट मैंने ले लिया उससे रेफरेंस के तौर पे, तो उसकी मैं एक वीडियो कंबाइन मर्ज इमेज की जो है ना, ताकि जो है ना मेरे पास छोटे छोटे क्लिप्स हैं 30 सेकंड 15 सेकंड, वो कंबाइन करके मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करके वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो उससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि आईमो का रिजल्ट ऑन बसेस अगर लगा हो तो किस तरह से उसका रिजल्ट है, ठीक है। इरफान भाई आपका कोई सवाल है? मुझे लगता है कि मुझे सवालों पे जी सर, मेरा आपसे भी सवाल है और जिया भाई से भी ये सवाल है कि जिस तरह से हाइकविजन हमें ये सपोर्ट करता है मुख्तलिफ इस तरह के इक्विपमेंट्स के लिए कि भाई आपको जो है ना 30% डिस्काउंट पे डिस्प्ले के लिए या डेमो के लिए आपको इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, तो क्या ऐसी धावा की पॉलिसी है जो आप हमें प्रोवाइड कर सकें? धावा पैसे लेके दे देता है, पैसे ले नहीं, दे धावा की 30% वाली तो नहीं है पॉलिसी, बट हम डेमो पे देते हैं कस्टमर्स को ऑन मतलब अमाउंट के अगेंस्ट, और वो डेमो के बाद हम रिटर्न भी लेते हैं। ऐसा तो हमारे पास शुरू से है, जो हमारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनको पता है, डेमो पे लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक हकीकत और बात अगर बताता कोई हूँ, बड़ा मैं प्रोजेक्ट आपको होता है तो उसमें फिर दावा भी इन्वॉल्व हो जाता है। जी मैं आपको हकीकत बताता हूँ। धावा इज अ प्राइवेट कंपनी एंटिटी, पर प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनका फोकस डिफरेंट होता है, उनका फोकस बिजनेस प्रॉफिट पे और इस तरह की चीजों पे, स्ट्रेटजीज पे जो है ना बहुत थोड़ा कम होता है। हाइकविजन इज गवर्नमेंट एंटिटी, उसमें जो स्टेक होल्डर्स है आपको शायद अगर पता हो तो चाइना में स्टेक होल्डर हाइकविजन इज अ गवर्नमेंट एंटिटी, नॉट प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। दूसरी चीज,
इरफान भाई और बहुत सारे इरफान भाई जैसे लोग जिनके दिमाग में ये सवालों के धावा इस तरह की कस्टमर्स को क्यों शॉप के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्यों नहीं देता इक्विपमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका बिजनेस जब डेवलप होना होता है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और एक चीज दो चीज लेना मकसद नहीं होता, मकसद होता है कि आप वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है ना खुद टेस्ट करें चीजों को, वेट ना करें कि कोई आपको फ्री देगा तो मैं लूंगा, अगर नहीं दे रहा तो यार मैं क्यों जाऊं उसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज रेडीमेड है, रेडी टू यूज है और मेरे प्रॉफिट के लिए, मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो व्हाई नॉट स्पेंड 6,000 और 7,000 एक्स्ट्रा। वो आपकी बिजनेस की डेवलपमेंट का फंड है, यूं समझें, ठीक है। ये चीज आपको इन्वेस्टमेंट, मेरी कोशिश यही होती है कि ये मेरी फेवर है, मुझे आप यूं फेवर करेंगे कि जो मैं आज सेशन कर रहा हूँ, सेशन के बाद मुझे ये पता चलेगा, जिया भाई मुझे बताएंगे कि यार आपने ये प्रोडक्ट बताई थी, मुझे इसकी क्यूरीज भेजी है फलाने बंदे ने, ये मेरी इसकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट बढ़ाएं। इस चीज का वेट ना करें कि कोई फ्री देगा तब मैं करूंगा ये चीज, नहीं ऐसा। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। एक है कि जो है ना हम खुद करें उसमें इन्वेस्ट, एक करें वेट करें और 6 महीने जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो कमाने का उस प्रोडक्ट पे वो आप मिस कर दें और आपको फ्री मिले तो आपके लिए वो यूजलेस चीज है, ठीक है। अगर ये चीज अभी पाकिस्तान में नहीं है, अगर अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो 6 महीने गोल्डन सीड है आपके लिए। आप आज 6 महीने का वो बीज बो दें, आपके लिए कटाई सिर्फ आपके लिए है वो, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा जो है इस तरह की चीजों में हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं कि हम जितना हो सके अपने डीपीपी पार्टनर्स को इस लेवल पे लेके आए कि कराची रीजन में स्टॉक और जो अवेलेबिलिटी है इन चीजों की उसमें कमी ना हो। ये मेरा पहला प्रायोरिटी है, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है कि जो है जो हमारे पार्टनर के पास चीजें आ रही हैं वो डिस्प्ले में भी हो और वो आगे उनकी प्रॉपर नॉलेज हो कि वो यूज भी कर सके, ठीक है ना। ओके, तो मैं चाहता हूं कि जो है ना वो तो उसमें मिलेगा ना चैंपियंस में, चैंपियंस शॉप है। ओके, सो मेरे ख्याल में मैं जो है ना अपना पॉइंट जो है ना बता चुका हूँ। होपफुली इसको जो है ना ज्यादा एग्रेसिव ना लीजिएगा, क्योंकि ये चीज जो है हमने करनी है। जब हमने अपने लिए कुछ करना है ना, कमाना अपने लिए, ठीक है। मैं अगर 10 रुपए कमा रहा हूँ ना आज धावा में, तो मेरा जो पार्टनर है मैं चाहता हूँ वो 25 रुपए कमाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। और वो कैसे होगा, उसमें आप जो है अगर 10 रुपए के बजाय अगर 15 रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, उसका रिटर्न आपको अगर मिलना शुरू हो जाए, दैट्स व्हाट कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट यही होती है जो चीज आप दूसरे के पास ना हो। बिजनेस इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती कि आपके पास भी है और 10 और लोगों के पास भी है वो चीज, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती बिजनेस में। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो सही मानों में है वो ये है कि जो चीज मार्केट का हिस्सा अभी नहीं है, यू आर द फर्स्ट टू इनिशिएट, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपका हक बनता है कि आप 50, 100, 200 ज्यादा कमाओ उस गोल्डन पीरियड में जब आपके पास है। जब वो आ गई है 10 लोगों के पास, अब आप कंपीट करोगे उनको। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप भी आप 200 रुपया एक्स्ट्रा लो उससे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि 10 ऑप्शन आ गए कस्टमर्स के पास अब, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा हम कर सकते हैं। बाकी ये होपफुली कि जो है ना मेरा आंसर जो है ना ज्यादा एग्रेसिव नहीं था। मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि जो सच है वो बताऊं। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको डिस्काउंट दूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको ब्रोशर भेजूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरी कैपेसिटी क्या है कि मैं आपसे राइट नॉलेज शेयर करूं, मैं आपसे शेयर करूं कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि आप जो है किस तरह से जो है प्रोडक्ट की सही नॉलेज ले सकते हो, किस तरह से सोल्यूशन सही डिजाइन कर सकते हो, ये मेरे पास है, मैं आपसे वो शेयर कर सकता हूँ। बाकी जो डिस्काउंट है, अल्लाह का शुक्र है कि जिया भाई भी हैं, आप भी हैं और आपकी टर्म्स भी चल रही है, तो जिया भाई किसी वजह से आप आज को इस सेशन में लेके आए, ठीक है। तो जो रिफ्रेशमेंट है वो भी जिया भाई की जिम्मे आज की। जिया भाई समझ तो गए होंगे मेरा पॉइंट। बिल्कुल मैं समझ गया सर। ट्रेनिंग भी वर्चुअल है तो रिफ्रेशमेंट भी वर्चुअल ही होगी, बेफिक्र रहें आप इंशाल्लाह। सर ये कोविड को खत्म होने दें, ऐसी रिफ्रेशमेंट होगी कि आपकी सोच होगी, बेफिक्र रहें आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अकाउंट इंशाल्लाह हम लोग भेज देते हैं भाई सबको रिफ्रेशमेंट फ्री थी पहले। ओके।
मेरे ख्याल में जो है ना सेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि बातें तो हमारे को बहुत कंटिन्यू सारी हैं, करेंगे। ठीक है, ताकि जो है ना मैं आज का जो सेशन जो गोल था मेरा वो टारगेट रीच हो जाए। वैसे अभी तक रीच हो गया है और मैं अब 95% कामयाब रहा हूँ। कामयाब रहा हूँ अपनी असेसमेंट से। अच्छा खैर, वापस आते हैं अपने सिनेरियोस की तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ। तो मेरे ख्याल में काफी लोग हशाश मिजाज भी हो गए हैं और जो सो रहे थे वो जाग गए हैं। अच्छी अच्छी बातें भी है, रिफ्रेशमेंट की, पैसों की, डिस्काउंट की। तो आप वो जरा थोड़े से एक्टिव हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा यूसुफ गुलजार भाई, पिज्जा आपको खिलाएंगे, पिज्जे की पिक्चर शेयर नहीं करेंगे, टेंशन ना ले आप। वर्चुअल जो है ना मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। गुलाब जामुन भी होंगे, जलेबियां भी होंगी और पिज्जा भी होगा साथ में, देखें कॉम्बिनेशन कैसा है। ओके, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ओके, बैक टू टॉपिक। ओके, हम बात कर रहे थे कि जो है ना जो सिंपल कैमरास थे, वो सिंपल कैमरास में भी आप धावा जो है आईनो प्रोडक्ट्स में आपको देगा, ठीक है। सिंपल कैमरास वाईफाई के बगैर वाले जो लाइट सीरीज के लाइट, जैसे अभी आप लाइट सीरीज या इजी आई पे लगाते हैं, हो सकता है उससे कोई सस्ती चीज आ जाए मार्केट में जो अट्रैक्टिव हो, डिजाइन क्योंकि एलिगेंट है, प्रेजेंस एलिगेंट है, ठीक है। तो जो मतलब कि टारगेटेड ऑडियंस है आपकी, जैसे डीएचए है, ठीक है, इस तरह की जगहों पर जो है ना लोग अपीयरेंस से चीज को लेते हैं ज्यादातर, अगर देखा जाए। फंक्शंस और फीचर्स तो बताए जाते हैं लेकिन अपीयरेंस भी बताती है ना कुछ, ठीक है। ओके, तो ये है धावा ब्रांडेड, मतलब कि आईपी कैमराज में जो आपके पास धावा लोगों के साथ जो कैमराज अवेलेबल होंगे वो ये कैमराज हैं, K22, K42। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ए वाला मॉडल होगा तो वो पीयूई के साथ है, अगर विदाउट ए है तो यानी वाईफाई के साथ है। दोनों ऑप्शन है इसके अंदर अवेलेबल। जो पाकिस्तान में इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल है वो जो है मेरा ख्याल में पीओई वाला नहीं है, वो वाईफाई वाला है, क्योंकि ज्यादा वाईफाई की डिमांड है। अगर किसी क्यूब कैमरे में बिल्कुल पीओई नहीं है, पीओई वाला पीओई है, नहीं है, वाईफाई है, वाईफाई वाला है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वाईफाई डिमांड वाला ज्यादा जी है। जी। ओके, अच्छा, एक और फर्क जो नॉर्मल इस कैमरे में और नॉर्मल कैमरों में होगा वो ये कि इन कैमरास का वेब बेस्ड इंटरफेस भी होगा। मोस्टली जितने भी आईमो कैमराज हैं हमारे, उनका जो है वेब बेस्ड इंटरफेस नहीं होता मोस्टली, और इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए या आपको आईमो ऐप यूज करनी पड़ती है या फिर आपको धावा का कॉन्फ़िग टूल यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मैं जो है ना कोशिश करूंगा जैसे हमारा सेशन क्लोज होता जाए तो मैं कॉन्फ़िगरेशन पे भी साथ साथ बात बताता जाऊंगा आपको। जुनैद जी, आपसे आपका कोई सवाल है? हाँ, यही सवाल था मेरा, वो आपने बता दिया। मैं पिछले दिनों रेंजर को वेब के थ्रू एक्सेस नहीं, करना वेब चाह नहीं रहा है था तो उसका। वो नहीं हो जी रहा जी, था। वेब नहीं है उसका, अच्छा, ठीक है। इनका वॉल्यूम वॉल्यूम कंट्रोल करने का भी कोई ऑप्शन है? इनका जो स्पीकर लगा होता है उसके वॉल्यूम अप डाउन का कोई ऑप्शन है? जी, आईमो के अंदर ऑप्शन होता है वॉल्यूम कंट्रोल करने का, बिल्कुल होता है आईमो ऐप के अंदर। और अभी ये जो रेंजर है इसको हम वेब के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते? जी जी, रेंजर 2 को वेब पे नहीं एक्सेस कर सकते। अगर आपने कोई आईपी स्टैटिक करना है या कोई और कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप कॉन्फ़िग टूल, जो धावा का नॉर्मल कॉन्फ़िग टूल नहीं है, उसके जरिए कर सकते हैं ये काम, या आईमो ऐप के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी वीडियो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ चैनल पे, और ये अगर अभी जो रेंजर आप 2 की ये आप देखें अभी वीडियो तो। अभी जो आप बता रहे हैं, अभी जो आप K22 बता रहे हैं, पहले ये आते थे K35 आता था, वो 3 जी मेगापिक्सल में जी होता था। जी जी, उसकी रिप्लेसमेंट है ये। तो अभी ये 2 में और 4 में। जी बिल्कुल, अब जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, ये स्टॉक में भी आ गया है ये हमारे पास, ठीक है। ओके, और इनका जो है वेब बेस्ड इंटरफेस उसी तरह है जैसे आईपी कैमरे का होता है नॉर्मल, ठीक है। तो इन कैमरास का, आईपी कैमरास का जो है आपके पास अवेलेबल होगा क्यूब कैमरास में। और जो एक और है कि वाईफाई बुलेट में जो नॉर्मल रूटीन की कैमरास होते थे जैसे 1230 होता था, उसमें एक मॉडल हम लॉन्च करने जा रहे हैं 1235 और 1435। ये होगा विद वाईफाई फंक्शन, यानी आउटडोर में डूम लगे या आउटडोर में बुलेट लगे तो बाकी सारा कैमरा वही है 1230 या 12 जो 1431 था। अब क्या किया कि 1235 और 1435 कर दिया है। ये कैमरास भी अवेलेबल होंगे विद मेटल केसिंग है ये, और वेब बेस्ड इंटरफेस भी अवेलेबल है, और नॉर्मल कैमरास एज अ नॉर्मल कैमरा भी यूज हो सकता है और एज अ वाईफाई कैमरा भी यूज हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा। Sir, we don't have a web console increase. We have to give remote
support to a customer, what will be scenario then? Can we put the IP camera in DMZ and access it remotely? कौन से कैमरे की बात कर रहे हैं आसिम भाई? आप आसिम बलोच, अब कौन से कैमरे की बात करें? क्योंकि ये जो आईमो नहीं, आईमो में कौन सा मॉडल, जैसे रेंजर 2 है जिनका वेब बेस्ड इंटरफेस में, तो उनकी बात कर रहे हैं आप? ओके, जिनका वेब बेस्ड इंटरफेस नहीं होता उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप कॉन्फिग टूल में जाकर उसके आईपी की सेटिंग स्टैटिक कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है, कॉन्फिग टूल के जरिए आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, अगर आपने देखनी है तो आईमो की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको वहां पर जो है इसकी सेटिंग जो है मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, आगे जाके नहीं भूल जाएगी शायद, वो ये कि कैमरा जब आप आईमो कैमरा वाईफाई वाला कैमरा जब एनवीआर के ऊपर आप ऐड कराते हैं तो जब वाईफाई डिस्कनेक्ट होगा उसका आईपी चेंज हो जाता है, अब वो बार बार ऐड कराना पड़ेगा। एक सिनेरियो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए कि आपको पता ही नहीं है कि वो लाइट गई थी, बंद हुआ कैमरा, वापस आई तो वो ऐड नहीं था, लिखा हुआ है लॉगिन एरर या कुछ इस तरह की चीज, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या करना है, आपने स्टेटिक आईपी देना है उसको, जो कैमरा है उसकी पोर्ट को स्टेटिक, उसके वाईफाई को स्टेटिक आईपी देना है, ठीक है, ताकि जो है वो बार बार आईपी चेंज ना करे। डीआईसीपी पे तो वो बार बार चेंज करेगा, जितनी दफा रिबूट होगा वो चेंज कर लेगा आईपी, तो आपको स्टेटिक करना है। कैन वी बाइंड मैक? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इन कैमरास में जो जिनका वेब इंटरफेस है इसमें पूरे सिक्योरिटी के वही पैरामीटर्स हैं जो होते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो आईमो है उसके अंदर मैक बाइंडिंग अभी नहीं है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन मैं चेक कर सकता हूँ आपके लिए। वी विल पुट इन आईपी रिजर्वेशन टेबल। हाँ जी, अगर एनवीआर और जो नॉर्मल जो ये वाले कैमरे जो अभी जिस स्लाइड पे हम है मौजूद वेब इंटरफेस वाले, इनके अंदर जो है मैक वाली भी ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रस्टेड आईपी वाली भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। मैं जो है चैनल का लिंक दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, ये चैनल का लिंक है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर जो है ना यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। K22 और K42 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिप्लेसमेंट होगी K15 और K35 की, जो कि 1.3 और 3 मेगापिक्सल था, अब 2 और 4 में ये ऑप्शन दे दिए, ठीक है। ये ऑनविफ है, वेब इंटरफेस के साथ है, वाईफाई की 2.4G है, ये ड्यूल वाला नहीं है, ये 2.4G के ऊपर चलता है सिर्फ, ठीक है। एक्सटर्नल इसके अंदर इनपुट, एक इनपुट और आउटपुट की भी पोर्ट दी हुई है, फिजिकल पोर्ट, ठीक है, कि आप इसके साथ कोई चीज ट्रिगर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, एनवीआर बेस्ड भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एसडी कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर P2P वो वाला ऑप्शन नहीं है, क्लाउड वाला अभी फिलहाल, ठीक है। तो अगर आपने क्लाउड पे करना है इसको तो फिर एनवीआर के थ्रू वही P2P के जरिए करेंगे आप, ठीक है, ओके। और जो ए वाला था उसका फर्क क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये पीओई बेस्ड है, ठीक है। पीआईआर डिटेक्शन के साथ है, तो पीआईआर डिटेक्शन क्या होती है कि फिजिकल एक सेंसर देती है मोशन डिटेक्शन का, ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए। सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम पे हम रिलाय ना करें, हम जो है हार्डवेयर जो सेंसर है उसके अंदर जो मोशन होगी वो तो 100% होगी एक्यूरेसी उसकी मोशन डिटेक्शन की, ठीक है। अलार्म फिजिकल और इनपुट और आउटपुट दी हुई है कैमरे के बैक साइड में ऊपर, ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इट हैज पीआईआर डज इट। जी, ये मैं अब जो है आपको आपके सवाल से पहले ही स्लाइड हो गई है। तो ये इनपुट आउटपुट और ग्राउंड का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें ड्राई कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, तो आप इसके साथ डिटेक्टर सेंसर या कोई साउंडर लगा सकते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल सिनेरियोज क्या है, वाईफाई राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर लें या पीओई के साथ, पीओई वाला मॉडल पीओई के साथ डायरेक्ट हो जाएगा। जी, माइक पर जो है ना कुछ लोगों का सवाल है, जी सर एक एक करके पूछिएगा। जी आफ्ताब भाई, आपका कोई सवाल है या रेज हैंड हुआ है आपका? मैं लोअर कर दूं? इट्स ओके, क्लियर हो गया, थैंक यू। लोअर कर दिया। इरफान भाई, आपका कोई सवाल है? रेज हैंड लोअर। मेरा ये सवाल था कि ये डायरेक्ट वाईफाई कैमरा जो है राउटर से कनेक्ट तो हो जाएगा, अगर ये इसके कोई एनवीआर जैसे आते हैं जो डायरेक्ट मतलब कि कैमरा से कनेक्टेड हो, मतलब बीच में राउटर ना लगाना पड़े? हाँ जी, हमारे पास जो है आईमो की जो है वाईफाई वाले एनवीआर भी अवेलेबल है और कुछ मॉडल स्टॉक में अवेलेबल है। नए मॉडल्स नहीं है अवेलेबल, लेकिन पुराने मॉडल्स में वाईफाई वाले एनवीआर अभी स्टॉक में अवेलेबल हैं, जो मैंने लाहौर स्टॉक की रिपोर्ट देखी है, ठीक है।
अब अगर आपको चाहिए हो वाईफाई वाला एनवीआर तो वो भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको बीच में राउटर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन वन क्लिक में होगी। मतलब कि वो क्या, क्योंकि वो एनवीआर जो है आईमो है, जैसे ही उसको ऑन करेंगे उसका एंटीना जो है कैच करेगा, उसकी रेंज में जितने भी आईमो कैमराज है उनको डिटेक्ट कर लेगा वो। ठीक है, और उनको कनेक्ट कर देगा वन क्लिक में। ठीक है जी, बिलाल आपका क्या सवाल है? बिलाल आपका कोई सवाल है? आपका रेज हैंड हुआ है। ओके, मेरे ख्याल में जो है ना इनका कोई सवाल नहीं है तो इनको लोअर हैंड। जी इरफान भाई आपका सवाल है? ओके, एक सवाल और था मेरा कि ये जो आईमो कैमराज हैं, क्या ये धावा के नॉर्मली एनवीआरस पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम लोग? मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल, ये जो है ना एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से एक्सेस होंगे वो, कि आपका वाईफाई कैमरा राउटर के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, और ये राउटर से एक तार निकाल के आप एनवीआर में लगा दें, तब होगा। क्योंकि सेम नेटवर्क चाहिए ना, आईपी कैमरा है, तो सेम नेटवर्क पे जब आ जाएगा तो आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा। आप इसको कैमरे को जो है ना विदाउट राउटर नहीं पॉसिबल। अगर आपका सवाल यह था कि विदाउट राउटर, तो वो उसके लिए वाईफाई वाला एनवीआर लेना पड़ेगा आपको, वो भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने नॉर्मली लगाना है तो आपको राउटर बीच में लगाना पड़ेगा। वाईफाई के ऊपर आपका ये कैमरा कनेक्ट हो जाएगा और इसी राउटर से आपका एनवीआर कनेक्ट हो जाएगा, दोनों का सेम नेटवर्क हो जाएगा, तो आपको एनवीआर में वो आईपी जो है ना आप ऐड करा सकते हैं उसका। ठीक है, ओके। अब कंपैरिजन देख लेता हूँ कि K22 और K26 इसके अंदर क्या फर्क है। जो K26 है ये सबसे प्राइस में कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना फिजिकल जो अलार्म है वो नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको देखूं, सॉरी, हाँ जी, जो K26 है इसके अंदर जो है आपके पास अब नॉर्मल साउंड का अलार्म नहीं है। सॉरी, कि जो है ना अगर आपका कोई, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड्स में कि जो है ना बच्चा रोने की आवाज है, ये कैमरा डिटेक्ट करके आपको अलार्म दे सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये इसके अंदर नहीं है, बाकी सारे फंक्शन एज इट इज है। और इस कैमरे का K26 जो है K46, इसके अंदर जो है वेब बेस्ड इंटरफेस नहीं है। जो बाकी दो कैमराज है उनके अंदर जो है होगा, जो K22 है और K22A है, इनका वेब इंटरफेस होगा। और K26 जो है इसके अंदर एक तो इंटरफेस नहीं होगा, और दूसरा ये कि इसके अंदर साउंड का अलार्म नहीं होगा, एबनॉर्मल साउंड का। ठीक है, बाकी सारे फंक्शन सेम है। तो ये जो है, ये वाला जो K26 है ये थोड़ा सा सस्ता होगा नॉर्मली उससे, नॉर्मल एसडी कार्ड सपोर्ट भी कम है। एसडी कार्ड सपोर्ट बिल्कुल 128 GB। जी, थैंक यू फॉर नोटिंग सर, आप भी जाग रहे हैं। ओके ठीक है, 128 GB का कार्ड होगा और बाकी दो कैमरास में 256 GB होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, जो मैंने नई सीरीज की बात की थी 1235 और 1435, इसके अंदर क्या ऑप्शन अवेलेबल है। 2.4G है बैंड इसका, और इसके अंदर एंटीना सिंगल एंटीना के साथ अवेलेबल है, ऑन विप सपोर्टेड है, और इसका भी वेब बेस्ड इंटरफेस है। अगर मैं ये कहूँ 1230 को हमने एंटीना लगा दिया और उसका नाम 1235 रख दिया, बाकी फंक्शन वही है, कह सकते हैं। ठीक है तो आसानी है ना याद करने में। 1230 होता था, 1231 होता था, 1235 ये वाईफाई के साथ अवेलेबल है। जी जुनैद, आपका सवाल क्या है? एक बात आपसे शेयर करनी थी, ये कुकू वाला सीन खत्म कर दें खुदा के लिए। नहीं सर, कुकू तो बड़ी मजे की आवाज है। आप कहें तो कोयल की आवाज डलवा दे इसके अंदर अब इसमें नूरजहां का गाना तो नहीं लगा सकते आप कि वो गाना भी गए और आपका जो कैमरा है वो कनेक्ट हो जाए वाईफाई के साथ। खैर, इसके ऊपर जो है ना फीडबैक दे सकता हूँ कि गाना ही हो जाए कोई इंटरेस्टिंग सा है, हो सकता है, सजेशन दी जा सकती है हेडक्वार्टर को खैर, ये जो 1235 और 1435 था ये भी वेदर प्रूफ है कैमरा, IP65 है, तो आउटडोर में हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये मेटल बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी नहीं है। जो हमने पिछले कैमरे पढ़े थे आईमो के जो थे, उनमें कुछ कैमरास प्लास्टिक बॉडी वाले भी थे। ठीक है, अगर कंपैरिजन देखें तो 1235 S2 जो है, इसके अंदर जो है हमने SD कार्ड एक तो बढ़ाया है, 256 का किया। जो पुराना मॉडल था उसके अंदर 128 था। ठीक है, और जो है इसके अंदर H264 था,
और H.265 कर दिया आप दोनों कैमरों के अंदर, ठीक है। तो ये इसका कंपैरिजन था ओल्ड मॉडल के साथ। किसी ने कोई मैसेज, सेम लाइक 13-20 बिल्कुल, लेकिन 13-20 जो है ओल्ड मॉडल था 3 मेगापिक्सल में, अब 14-35 आ गई 4 मेगापिक्सल में वाईफाई। मैक्सिमम अब हमारे पास वाईफाई वाला कैमरा 4 मेगापिक्सल में अवेलेबल है, ठीक है। डूम में भी इसी तरह 12-30 होता था पहले हमारे पास डूम में, ठीक है। अब वो 12-35 और 14-35 HDPW का मतलब है कि ये वेंडल प्रूफ डूम है। वेंडल प्रूफ यानी ग्लास जो है इसका हार्ड है, इसको जो है ना अनब्रेकेबल, मतलब कि ये नो थोड़ा सा आगे चेक करो तुसी, रबड़ का हैमर IK10 जो रेटिंग है ना वो है रबड़ हैमर। इतने जूल एनर्जी के साथ इसको मारे अगर हम, तो ये जो है ब्रेकेबल नहीं है। ये इसकी इंटेंसिटी होती है ग्लास की। ये रेटिंग IK10 रेटिंग के कैमरास हैं, ठीक है। डूम भी वाटर प्रूफ है जी, IP67 और IK10 है बिल्कुल। लेकिन डूम जो है ना बाहर आप फिजिबिलिटी नहीं बनती, आउटडोर में वैसे मैंने देखा कि फिजिबिलिटी नहीं बनती। हाँ वॉल हो तो वहां पर लग जाता है आउटडोर में भी, ठीक है। लेकिन जो डूम की असल जो चीज है वो तो इंडोर में ही है ना, वो सीलिंग के साथ लगा हुआ खूबसूरती आती है उसके अंदर, ठीक है। तो जी बिलाल आपका क्या सवाल है? बिलाल आपका क्या सवाल है? आपने रेज हैंड किया अभी। पीओई वाला मॉडल कौन सा है? पीओई वाला मॉडल की जो है ना निशानी है कि अगर के 22 है तो उसके आगे ए लिखा हुआ होगा। ए जो है शो करता है कि ये वाईफाई नहीं होगा, इसमें पीओई होगा, दोनों में से एक चीज होगी, ठीक है। क्लियर? के 22A, के 46A, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगी। ओके जी जुनैद आपको क्या सवाल है? ये जो अभी हमने डोम देखे हैं, ये जो आपने 12-35 बताए हैं, ये पीओई है या ये भी लैन है? जी ये जो है पीओई नहीं है, इसके अंदर वाईफाई है और ईथरनेट पोर्ट है, ठीक और है। जो बुलेट है, बुलेट भी ऐसे सेम है, ठीक है। क्लियर? इनमें भी पीओई मॉडल अवेलेबल होंगे या नहीं? नहीं, पीओई और जो है ना जो वाईफाई है वो एट अ टाइम नहीं चल सकता, क्योंकि दो डिफरेंट वो है, दो जैसे डिफरेंट। जैसे हमारा पिछला मॉडल था वो 13-20, वो पीओई था और वाईफाई भी था। हाँ वो जो है उस तरह के मॉडल्स में मैंने रोड मैप में देखा कि इस तरह का भी एक कैमरा निकालेंगे कि पीओई प्लस वो जो है होगा, लेकिन अभी उसका कंफर्म नहीं है। हाँ पीओई मॉडल में भी कुछ अवेलेबल हैं। बिलाल अगर आपका ये सवाल है तो पीओई में कुछ मॉडल्स हैं हमारे पास अवेलेबल पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप जो है जिया भाई के थ्रू चेक करवा सकते हैं उनके स्टॉक में, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं। सर मेरा सवाल था एक, ओके ओके श्योर जी सर। ये आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इनके साथ कौन से वायरलेस राउटर्स कंपेटेबल रहेंगे? ये मुख्तलिफ ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रही हैं, किसी की परफॉर्मेंस बेहतर है, किसी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तो आपके एक्सपीरियंस में कौन सा बेहतर रहेगा इसमें? सर आप मुझसे अब थर्ड पार्टी नाम लेना चाहते हैं? मैं आपको कहूँ कि डी लिंक का या टीपी लिंक का नाम लो तो आप कहे देखो जी दावा वाले ने रिकमेंड कर दिया है। अब मैं आपको इसका असल जवाब देता हूँ, दावा के भी राउटर्स अब अवेलेबल है। हो रहा है यही चाह रहे अच्छा हो ना तो क्या आप? क्या उसकी प्राइसेस जो हैं वो कंपेटेबल रहेंगी डी लिंक टीपी लिंक से? ये अच्छा सवाल है। ये अभी पाकिस्तान में अभी प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट नहीं है, अवेलेबल है, लॉन्च कर दिया हमने इस Q2 में, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम टीपी लिंक के मुकाबले में होंगे, अगर डी लिंक के मुकाबले में ना हुए तो टीपी लिंक के मुकाबले में होंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है, प्राइस रेंज में। यहाँ तक कैमरास की प्रोडक्ट्स थी जो कि ऑलरेडी आप फेमिलियर भी थे, कुछ नई चीजें भी बताई हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताई हैं मैंने आपको, ठीक है। स्टोरेज पे मैं इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि मोस्टली लोगों को पता है कि एनवीआर मैंने बता दिया, वाईफाई वाला एनवीआर, उसके ऊपर आप टाइम मैं लगाना नहीं चाह रहा। मैं आप चाहता हूँ कि सीसीटीवी के अलावा क्या चीज है आईमो के अंदर जो कि आप देखेंगे और जिससे कंज्यूमर सीरीज की जो आपकी जो कंज्यूमर जहां पे कैमरे लग रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, मम्मी डैडी। तो उनके घरों में जो है आपके जो अलार्म सेंसर्स होते हैं,
या उनके जो डोर लॉक्स होते हैं, तो उनको भी हम आईमो के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ धावा की बात होगी चैट पे, ठीक है। ओके, सो डोर बेल्स भी अवेलेबल है धावा की। और धावा की डोर बेल जो है 3 मॉडल्स अवेलेबल है, ठीक है। एक सिर्फ ऑडियो वाला के जिसमें बेल होती है सिर्फ, और ऑडियो बिल्ट इन स्पीकर है उसके अंदर, ठीक है, तो बात कर सकते हैं। दूसरी बेल है जो कैमरे के साथ अवेलेबल है, जो कि जिसका मॉडल है गालबन DB12 या DB11, आई थिंक सो। मेरे ख्याल में जिया भाई के पास भी शायद आई थी, पिछले साल आई थी शायद। ये मॉडल अब जो है ना बंद हो गया है, लेकिन कुछ जो है मेरे ख्याल में स्टॉक में जो है ना लाहौर में शायद शो हो रहे हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो इन चीजों के अंदर, बेल के अंदर। अच्छा, इसका फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये बेल है वाईफाई बेल। कोई भी बंदा इसके ऊपर प्रेस करेगा, फॉर एग्जांपल ये बेल है, इसके अंदर जो है ना बैटरी लगी हुई है, इसकी कोई अडॉप्टर भी अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर बिल्ट इन चार्जेबल बैटरी है जो 6 महीने तक चलती है। 6 महीने तक कैमरा, क्योंकि ये स्टैंड बाय में चला जाता है खुद ही, जब यूज नहीं हो रही तो ये स्टैंड बाय में चला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि रिचार्जेबल बैटरी दी है आपको, और 6 महीने उसकी मियाद है चार्ज करने की। 6 महीने इज फेयर इनफ, आई थिंक सो। तो 5 मीटर IR के साथ कैमरा भी दिया हुआ है, 2 मेगापिक्सल का फुल HD कैमरा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये कनेक्टिविटी कैसे, ये आपके राउटर के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती है। कोई बंदा बेल करेगा, आपको बेल आपके मोबाइल पे लॉन्च आएगी, मोबाइल पे आएगी कॉल, ठीक है, कॉल आएगी मोबाइल के ऊपर, और आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं बताता चलूं, मैंने जो कि अभी टेस्ट नहीं किया और मेरे पास क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है अवेलेबल यहाँ पर ऑफिस में, वो ये कि अगर लॉक का ऑप्शन इसके अंदर आ जाए तो बेहतरीन हो जाएगी ये चीज, कि अगर मैं जो है ना मोबाइल पे कॉल भी आई है तो मैं दरवाजा भी वहीं से खोल दूं, तो ये हमारी एप्लीकेशन अच्छी बन सकती है। अभी सिर्फ कॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है, कि आपने देखा बाहर कौन आया हुआ है, ठीक है, उससे बात की कि मैं आ रहा हूँ, और आप दरवाजा जाके खोलते हैं मैन्युअली खुद ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड करता चलूं कि धावा के पास जो है वीडियो डोर फोन का सोल्यूशन अवेलेबल है, इस तरह का सेम, कि आप वीडियो डोर फोन लगाते हैं आउटडोर में, ठीक है, उसके अंदर भी कैमरा है, उसके अंदर एक्सेस कंट्रोल कार्ड भी है, माई फेयर कार्ड भी सपोर्टेड है, ठीक है। अगर आपके पास डोर का मतलब कि कोई घर में नहीं है, तो आप डोर पे जो है ना उसके ऊपर कार्ड टैप करेंगे तो आपका दरवाजा भी खुल जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल इन राउटर? सर गली में हो गई फिर। जो जेरी चीज चलनी इंटरनेट पे है, तो फिर राउटर ही फंस गए, फिर काम ही हो गया। मतलब कि मैं ऑन दीवार सिर मार ही लगा। अच्छा, तो राउटर की जाहिर बात है उसके लिए बैकअप होना जरूरी है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि वीडियो डोर फोन में क्या होगा कि आपका बंदा इसी तरह की डिवाइस देखेगा बाहर बेल की तरह। ये तो सिर्फ सिंपल बेल है जो आपको कॉल देगी, आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा दरवाजा खोलने के लिए। आपको ये पता चल के कॉल आई किसकी है, कौन आया है घर में, ठीक है। तो वो आपने कॉल से बात भी की कि मैं आ रहा हूँ वेट करो, तो वो बाहर आप गए और दरवाजे पे रिसीव किया उसको। लेकिन वीडियो डोर फोन जो है उसके अंदर पूरी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डोर को भी अंदर से घर से भी अनलॉक कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सटेंसिव है, और इसकी सारी प्रोडक्ट्स दावा की जो है जिया भाई के पास भी अवेलेबल है, ठीक है, स्टॉक में, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो डोर फोन और आईमो ये हमारी इंडस्ट्री में पाकिस्तान की मार्केट के लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इश्यूज कम से कम हो इनके, ताकि जो है हम बेचें ज्यादा से ज्यादा। तो मेरी कोशिश है कि जो है ना इनकी वीडियोस जो है, लेक्चर्स जो है वो आपसे करता रहूं, ठीक है। इन कराची और मेजर एरिया पाकिस्तान वी हैव लोड शेडिंग ऑर्ली बेसिस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो भाई UPS बैकअप साथ होना चाहिए, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, बैटरी वाली का इसीलिए है कि जो है ना रिचार्जेबल बैटरी है, तो 6 महीने कहीं नहीं गई उसकी बैटरी। लेकिन लोकल नेटवर्क पे अगर आपका हो ना, हाँ, राउटर बैटरी पावर्ड UPS अवेलेबल, सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राउटर अगर UPS वाले अवेलेबल है जिनके अंदर बिल्ट इन UPS भी हो, तो और क्या चाहिए। ये तो अच्छी चीज है अगर अवेलेबल है कहीं पर। ढाबा में अभी नहीं है, लेकिन अगर है ये चीज तो सौ बिस्मिल्लाह, मार्केट इज वेलकमिंग। वो टीपी लिंक में अवेलेबल है। टीपी लिंक में अवेलेबल है, अच्छा ठीक है, ओके।
तो और इसके अलावा ये कितनी भी तो हो रहेगी? सकता है ना जी, तो अब तो रिचार्जेबल डोंगल्स भी आती है ना मेरे ख्याल में, वो जोम की डिवाइस ले लें, उसके जरिए कनेक्ट जी करवा जी दें, ठीक है। जो हाँ आपकी जी यूएसबी डोंगल्स होती है उसके जरिए कनेक्ट करवा दें, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, उनके अंदर भी हम देख सकते हैं, उसको सोल्यूशन को पूरा कर सकते हैं उससे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ डोर बेल के अलावा क्या है हमारे पास, आईमो के अलार्म्स, सायरन इसमें वाईफाई वाला अवेलेबल है, पीआईआर सेंसर्स अवेलेबल है, डोर सेंसर अवेलेबल है, और अलार्म कंट्रोलर ये भी आईमो के साथ जो है ना अब अवेलेबल है। और क्योंकि आईमो आपको पता चल गया कि एक ही ऐप है आईमो की, उसके अंदर ही ये चीजें भी सारी, आपकी जो डोर बेल है, आपकी जो अलार्म है, वो जो है सारी चीजें जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। जी जुनैद, आपका क्या सवाल है? जैसे पीछे आपने वो कैमरे बताए थे आईओटी वाले जो कैमरास हैं, आईओटी वाले, उनके हाँ साथ जी ये बिल्कुल कॉन्फ़िगर बिल्कुल आईओटी वाले, अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैंने उनके साथ रिसेंटली ये एक वीडियो शेयर की थी। हमारे अलार्म ये कॉन्फ़िगर हो जाएंगे उनके साथ? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ये वाले अलार्म जो है बिल्कुल आपके XDR 5000-X के साथ विद गेटवे कैमरा। गेटवे कैमरा जो है मैंने देखा, बड़ी हैरत हुई मुझे, 100 से ऊपर स्टॉक अवेलेबल है इस वक्त, 100 कैमरों से। और गेटवे कैमरा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एनालॉग कैमरे में एक ऐसा कैमरा है हमारे पास जो क्या करता है, वाईफाई 32 वाईफाई सेंसर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है और उनकी पूरी रिपोर्टिंग XDR के थ्रू देता है रियल टाइम में, ठीक है। तो गेटवे कैमरा भी अवेलेबल है, उसका मॉडल मैंने व्हाट्सएप पे अगर जिया भाई आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले एक मैसेज शेयर किया था, तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर लें, वो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। कौन सा मैसेज? जो मैंने गेटवे कैमरे के बारे में अभी एक वीडियो भी डाली थी ग्रुप में, और जो है एक मैसेज डाला था, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैमरा और आईओटी कैमरा जी उसके नाम जी से, ठीक है। अच्छा जी जी तो जी वो क्या, ठीक वो है ठीक मैसेज आप सबसे शेयर कर लीजिएगा। मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ ठीक। डेटा 1200 समथिंग मॉडल था उसका कुछ। जी जी 1220 करके कुछ था, GW करके कुछ था मॉडल, मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। यूसुफ भाई बिल्कुल जो है ना, कैमरास की अगर बात करें तो 3G सिम वाले कैमरास पाकिस्तान में पहले आते थे धावा के, लेकिन अब PTA ने जो है ना बैन कर दिया है। 4G का जितना भी इक्विपमेंट होता है ना, अब PTA से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसको पहले अप्रूव कराना पड़ेगा एज अ प्रोडक्ट। 4G पे उसका टैक्स है और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं पूरा करने की, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक स्पीड गन मंगवाई थी जिसमें 4G सिम लगती है, ठीक है, मोटरवे ने मंगवाई थी वो, क्योंकि वो मोटरवे क्लाइंट था, गवर्नमेंट एंटिटी थी, तो उन्होंने क्लियरेंस ले ली उसकी। लेकिन वो 2 महीने PTA ने रोक के रखी कस्टम के अंदर कि जो है इसकी पहले अप्रूवल होगी, ये होगा ये होगा। तो अब 4G की प्रोडक्ट्स जो है अब आप देखेंगे इन फ्यूचर कि वो महंगी होंगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप अप्रूव करानी पड़ेगी आपको, ठीक है। 4G सिम वाला राउटर ले लें, आप 3G सिम वाला राउटर ले लें, वो ऑप्शन बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। जी जुनैद, कोई सवाल है आपका जुनैद? ये पता करना था कि ये जो अलार्म है ये सारे वाईफाइड हैं या वायर्ड हैं? वाईफाई है ये सारे के सारे एयर फ्लाई सेंसर है। और एयर फ्लाई क्या है, 433 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी है, ताकि आप थर्ड पार्टी भी सेंसर अगर यूज करें तो उसके साथ भी कंपेटिबल हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोलर अलार्म का जो है, ये वाला जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट कौन सा लॉक इसका में, इसका तो अपना राउटर होगा इसका कोई जी 433 सर, मेगाहर्ट्ज का। 433 हर्ट्ज का, ये बिल्कुल मैंने आपको बताया, ये कंट्रोलर है इसका। 433 मेगाहर्ट्ज का अपना राउटर हो। जी जी ये कंट्रोलर है इसका। अच्छा ठीक है। 433 हर्ट्ज का जो है ना, इसका मेगा हर्ट्ज का जो है ना, ये इसकी फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है। और जितने भी सेंसर्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट होकर आपकी आईमो के ऐप के ऊपर आपको नोटिफिकेशन देंगे कि कोई अलार्म ट्रिगर अगर हुआ है तो, ठीक है। लास्ट सर में, मेरे कॉल जी जी इरफान भाई, इसका कोई डायग्राम या कोई आपका पास इसका प्लान है कि किस तरह से ये डिजाइन होता है? तो अगर वो वीडियो में हो या कोई लिंक हो तो अगर वो शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं जो है ना इंशाल्लाह जो है ना वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो वो भी यूट्यूब, आप जो है ना अब यूट्यूब के साथ ऐसे लिंक हो जाए, डेली बेसिस पे अपडेट्स देखें उसकी, ठीक है। उसके बाद ये कि वीडियोस जो अभी ऑलरेडी भी चल चुके हैं तो उनमें भी इंटरेस्टिंग चीजें बहुत सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप जो है ना, मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर जो है ना इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
Can we use third party locks with these products? Locks कौन से locks सैफुर रहमान साहब? मैं आपका सवाल पूरा तौर पे समझ नहीं सका। बिलाल का सवाल है क्लाउड स्टोरेज कितनी फ्री होती है आईमो में? 7 दिन वास्ते फ्री है मेरे ख्याल में, 7 दिन, उसके बाद बंद हो जाएगी। ट्रायल जो है 7 दिन का है मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद है। फ्री नहीं है, कोई स्पेस फ्री नहीं है उसके अंदर, ठीक है, पेड है। साहब भाई आपका सवाल क्या? दावा वाले कोई चीज फ्री नहीं देते। दावा वाले सिर्फ ट्रेनिंग फ्री देते हैं, वर्चुअली वो भी। एक और सवाल था इसी हवाले से, क्लाउड स्टोरेज के हवाले से। जैसे आपने कहा कि ईयरली जो है ना $70 जो है ना वो इसका पे करना पड़ता है हमें, तो आपने ये कहा था कि क्या स्टोरेज उसमें हमें मोशन डिटेक्शन की स्टोरेज मिलेगी या कंप्लीट 24/7 मिलेगी? नहीं, 24/7 यही मैंने पहले भी बताया आपको कि अलार्म बेस्ड रिकॉर्डिंग होती है। मोशन बेस्ड होगी या अलार्म बेस्ड भी हो सकती है, जैसे एक्टिव डिटरेंस वाला अलार्म होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो कोई भी भाई अगर वो अवैध भाई अगर वो फ्री नहीं है तो फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है उस पे, क्या वजह है? नहीं, 7 दिन का ट्रायल है, 7 दिन का। अच्छा 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 7 दिन का ट्रायल है ताकि अट्रैक्ट कर सके कस्टमर को कि क्या फंक्शंस है, कैसे होती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल होंगे आपको जब आप पैसे अच्छा, रिकॉर्डिंग में ये क्रेडिट कार्ड नहीं मांगते ट्रायल में? आई थिंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अभी नहीं है मेरे ख्याल में। गिफ्ट कार्ड और जो अमेजोन के जो वाउचर्स हैं वो एप्लीकेबल शायद अभी किए हैं रिसेंटली। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि पेमेंट किस तरह से हो रही है। आपने किया जुनैद, कैसे किया पेमेंट अभी इसकी $70? कार्ड से, कार्ड के साथ। कार्ड के जरिए? ओके ठीक है, कार्ड के जरिए पेमेंट हो सकती है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम जो फ्री ट्रायल है, मैंने वो नहीं अभी किया ट्रायल, तो उसको क्या वो विदाउट उसको एप्लीकेशन सबमिट किए ही ट्रायल शुरू कर देता है? हाँ, वो पहले आपको दिखाता है कि फ्री ट्रायल जो है ना 7 दिन का जो है ना आपका एक्टिव हो सकता है, ठीक है। करना पड़ता है लेकिन $70 वाला किया ना, वो $70 वाला क्रेडिट कार्ड के साथ किया है। क्रेडिट कार्ड के साथ किया, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, स्मार्ट लॉक की बात कर रहे थे। धावा के पास कुछ नए जो है आईमो के ऊपर स्मार्ट लॉक्स हैं, आईमो सीरीज के ऊपर, ठीक है। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, मैंने अभी खुद नहीं देखे। मैंने दुबई में अभी देखे थे जब मैं जनवरी में गया था, ठीक है। तो देखने में रिजिड है, उसी तरह के ऑप्शन है जिस तरह के ZKT को में जो नॉर्मल प्राइस के अंदर लॉक्स आते हैं, ठीक है, देखने में। और जो फंक्शन वाइज है इसमें ब्लूटूथ वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और वो आप जो है आईमो ऐप के जरिए कनेक्टिविटी करके किसी से की शेयर कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैसेज पे कोई अगर विजिटर आ रहा है तो आप उसको मैसेज, टेक्स्ट मैसेज में जो है ना भेज दें उसकी की के जो टेम्परेरी की जिसको हम कहते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है और जो है कार्ड वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और बेल का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि मतलब कि इसको रिंग के साथ आप एक्सटर्नल बेल लगा दें, उसको दबाएगा तो वो रिंग अंदर जाएगी, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इशा का टाइम हो गया जी, काफी लंबा हो गया, एक्सटेंसिव सेशन हो गया। आई होप कि जो है इससे आपको काफी फायदा भी होगा। लॉक हैव रिमोट ओपनिंग वाया ऐप एंड फेशियल, नहीं, ये तो आईमो के लाइव सीरीज के, ये फेशियल वाला नहीं है लॉक, ठीक है। ये या फिंगरप्रिंट वाला होगा या ब्लूटूथ वाला होगा या इसके अंदर कार्ड वाला, मैक्सिमम कार्ड वाला होगा, ठीक है। कैन वी यूज थर्ड पार्टी स्मार्ट लॉक्स विद आईमो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है या अभी नहीं है? लॉक्स मैंने जो है ना पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सिर्फ शायद डेमो पीसेस अवेलेबल हो, शायद स्टॉक में नहीं है। डेमो पीसेस शायद अवेलेबल हो, अगर कोई कहेगा तो मैं उसको चेक करके बता दूंगा। बल्कि अगर जिया भाई के साथ है तो वो ये भी बिल्ट इन बैटरी के साथ होंगे जी। इनके अंदर भी रिचार्जेबल बैटरी होती है, बिल्कुल, वो भी 6 महीने तक मैक्सिमम, ठीक है। ओके, ये था आज का हमारा सेशन। अच्छा, इसके अंदर लॉक के अंदर जो है ना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा प्रोफेशनल होंगे लॉक्स लगाने में, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है एक्सेस कंट्रोल। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, टच की पैड है इसका, इजी इंस्टॉलेशन है, ऑटोमेटिक लॉक है, ठीक है। और डिटेल में जो है इसकी विड्थ और वो जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये इसकी थिकनेस है जो कि कस्टमाइजेबल लिखा हुआ है, ठीक है। और ये डेड बोल्ट वाला लॉक है, डेड बोल्ट लैच है इसका 60 mm to 70 mm की थिकनेस का, ठीक है।
ऑटोमेटिक लॉक है, 20 to 900 सेकंड तक कस्टमाइजेबल है, ठीक है। 4 डिजिट है, बैटरी जो है मेरे ख्याल में 12 मंथ्स लिखा हुआ है अप टू, तो 12 मंथ तक जो है ये रिचार्जेबल बैटरी, नहीं रिचार्जेबल नहीं होगी, अगर 12 मंथ्स है तो रिचार्जेबल नहीं होगी, फिर ये रिप्लेस वाली होगी, ठीक है। क्योंकि पहले जो मॉडल आता है उसके अंदर जो है हमारे पास 6 मंथ्स वाली आती है, वो रिचार्जेबल होती थी, ठीक है। ऐप एंड क्लाउड में जो है ना, अच्छा अब जो है ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि लास्ट जो है उसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। आईमो जो सिंपल ऐप थी उसको हमने चेंज करके अब ऐप का नाम रख दिया है आईमो लाइफ। आईमो लाइफ ये नई ऐप का नाम है, इसका वर्जन 5.0 है। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की हैं हमने कि जो है ना इंटरफेस थोड़ा सा ग्राफिकली थोड़ी सी ऐप को जो है ना लाइट वेट बनाया है, ताकि जो है ना हैंग ना हो कोई मोबाइल, जो जिस तरह से होता है ना कि इतने लेवल का मोबाइल हो तो उस पर सही चले, तो हम इसके इंटरफेस को थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेस जो है फ्रेश नया इंटरफेस बनाया है इसका, ठीक है। और ग्राफिकल इंटरफेस आप काफी यूजर फ्रेंडली हो गया, मजीद यूजर फ्रेंडली किया इसको। अलार्म नोटिफिकेशंस इसके अंदर वही जो उस तरह से आपको मिलते हैं नॉर्मल आईमो ऐप में। इसके अंदर आप ग्रुपिंग बना सकते हैं डिवाइसेस की, क्या आपने 2 कैमरे किचन में लगाए हुए हैं, 2 आउटडोर में लगाए हुए हैं, तो उनको उन कैमरों के नाम से भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, अब आप किचन के IT टाइप करेंगे तो किचन का कैमरा जो है हाईलाइट हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसको व्यू में आ जाएगा वो। तो ये छोटी छोटी इसमें जो है ना चीजें ऐड की हैं ताकि इजी हो जाए काम, और जो है अपनी डिवाइस को आप इजीली सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे ही आप जो है QR स्कैन करेंगे ये खुद ही डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेगा। इसमें डिफरेंट तरह की जो है ना, इसमें जो है आप अलार्म्स ऐड करा सकते हैं, वाईफाई NVR ऐड करा सकते हैं, डोरबेल ऐड करा सकते हैं, और IP कैमरास जो आपके आईमो वाले हैं, ठीक है। ये डाउनलोड लिंक है, लेकिन मेरे ख्याल में सबके पास एंड्रॉइड का इंटरफेस है तो वो वहां से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जी जुनैद, यार क्या ये सवाल है? वैद भाई रेंजर IQ कैमरा पाकिस्तान में कब आएगा भाई? रेंजर IQ जो है ना, मैंने जो है ना एक पीस तो मैंने डेमो किया है अभी कुछ दिन पहले, अवेलेबल। ये तो अब डिमांड के ऊपर है कि जो है ना किस तरह से फंक्शंस पहले उसके मार्केट एक्सेप्ट करती है उसको, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर से बात मार्केट में करूंगा। आएगी तो डिमांड आएगी उसकी। ये मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर से इसके ऊपर बात करता हूँ अपने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक सर ये सवाल था मेरा इसी हवाले से, ऐप के हवाले से, जो मैंने स्टार्ट में किया था कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है थ्रू मोबाइल नंबर नहीं हो रही है, वो हो रही है ईमेल के थ्रू। अब क्लाइंट के साथ अब सबसे बड़ा हमारे साथ इशू आता है कि क्लाइंट अपना ईमेल एड्रेस ही भूल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तालीम का इतना मयार नहीं है कि लोग अपने ईमेल एड्रेस याद रखें। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जिस तरह से अब हाई क्विजन में हम रिकवर कर देते हैं, हमें याद होता है कि भाई कस्टमर का मोबाइल नंबर है, उससे उसका जो है ना हम अकाउंट रिकवर कर देते हैं। अगर वो पासवर्ड या अपना यूजर नेम भी अगर भूल जाए तो हम उसको रिकवर कर देते हैं इजीली। तो इसमें क्या सोल्यूशन आपके पास कि भाई हम किस तरह से इसको जो है ना वो बेहतर कर सके? अभी जो है इस वक्त जो सोल्यूशन अवेलेबल है, पहले मैं वो बता देता हूँ, वो ये कि जो है ना अगर आपका ईमेल लग जाता है और डिवाइस बाउंड हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम वो आप जहरी बात है भूल गए तो आपको नहीं पता कि किस तरह से रीसेट होगा, तो वो कहेगा किसी और ईमेल से आप अगर उसको दोबारा से ऐड कराने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा कि डिवाइस इज ऑलरेडी बाइंड। ये क्यों किया है? ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ठीक है। अगर आपने इस डिवाइस को अनबाइंड करना है तो आप जो है या तो मुझे ईमेल करें कि जो है ना ये क्यों उसके जो मॉडल होता है ना, जो मॉडल की तस्वीर है ना, आप उस तस्वीर के अंदर सीरियल नंबर होता है, उस तस्वीर को अगर आप कैप्चर करके मुझे ईमेल करते हैं तो विद इन जो है 12 आवर्स जो है मैं आपको जो है हेल्प आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्लाउड पे रजिस्टर होता है। हमारी जो एप्लीकेशन रजिस्टर करती है आपको धावा के क्लाउड पे करती है, तो उससे ये है कि R&D जो है उस पे आपका ईमेल जो है उसको जो है क्लाउड से जो है ना हटा देती है, ठीक है। अगर अभी किसी डिवाइस के साथ ये इशू आता है तो आप मुझे ईमेल डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और जो है ना अगर नहीं आप मुझे नहीं करते तो डायरेक्टली कंपनी को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। धावा का जो है ना ईमेल ID जो है ना वहां पर शो हो रहा है, जब आप बाइंड वाला देखते हैं ना ऑप्शन, नीचे एक ईमेल ID दी होती है, उसके ऊपर अगर आप QR वही सीरियल वाला जो आपका जो हिस्सा है कैमरे के ऊपर, उसकी तस्वीर खींच के अगर उस पर भेज दें आप, तो आपका जो ईमेल है वो अनबाउंड कर देंगे हम लोग सर्वर से, ठीक है। तो आप दोबारा से जो है ना उसको री ऐड करा सकते हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल आप वो अनबाइंड करने के लिए जो है ना आपके ये जो जी ईमेल सॉफ्टवेयर है आईडी पीसी सॉफ्टवेयर से जो है ना वो आपका था इसके ऊपर जी मतलब कहने का ये कि अनबाइंड करने के बाद दूसरा अकाउंट बनाए उसमें फिर बाइंड करें उसको। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इस तरह के ऑप्शंस में एक और धावा ने ऑप्शन दिया है कि जो है ना अकाउंट शेयरिंग, ये ऑप्शन अच्छा है। क्योंकि क्या है कि जब मैं कराची आया था तो मैंने ट्रेनिंग में भी बताया था, कराची की ट्रेनिंग में मैंने जिया भाई की जो हमने सेशन किया था उसके सेशन में काफी लोग थे, उसमें भी बताया था मैंने कि जो है ना अकाउंट शेयरिंग का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कि जो है ना अब एक ईमेल पे अब यूजर है 5 यूजर, तो 5 ईमेल्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते ना एक कैमरे के साथ। एक जिसने पहले ऐड कराया उसके साथ बाउंड हो जाती है वो डिवाइस। अब 5 यूजर कैसे आप उसको देंगे? तो हमारे जो है ना आईमो के ऐप के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी वीडियो के अंदर भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, अकाउंट शेयरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जिस बंदे ने बनाया है ना अकाउंट, जिस बंदे ने अपने साथ बाइंड किया है, वो 5 मजीद लोगों के साथ उनके ईमेल को रजिस्टर करके 5 यूजर्स के साथ ये डिवाइस आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तब जो है आपको क्यूआर स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी, आपके पांचों के पांचों यूजर्स के पास जो है व्यू भी जाएगा और उनके मोबाइल पे डिवाइस भी ऐड रहेगी। ठीक है, तो 5 यूजर मेरे ख्याल में अगर मिल जाए तो आप फिर एक ईमेल भूल जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरा एडमन इस जी हाँ एक सवाल इस तरह से, जैसे ईजविज में यूज कर रहा हूँ तकरीबन कोई 4-5 साल से, तो ईजविज में ये है कि हम लोग जो एक अकाउंट ही हम 10 मोबाइलों पे जो है ना वो डाल देते हैं और जो है ना वो डिस्प्ले मतलब व्यू कर लेते हैं, क्या इसमें ये नहीं अवेलेबिलिटी है? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें अगर आप एक अकाउंट को दूसरी जगह पे लॉग इन करेंगे तो वो जो पहला वाला है वो लॉग आउट हो जाएगा खुद ही। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसी वजह से हमने अकाउंट मतलब शेयरिंग का शेयरिंग ऑप्शन कर दिया। सकते हैं, सिर्फ 5 अफराद के साथ शेयरिंग कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते हैं इसको। शेयरिंग में आपको ईमेल आईडी से देनी होगी दूसरे यूजर की। ठीक है, मतलब उस 5 ईमेल्स जी के साथ जो है ना हम जी शेयर जी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया ये ऑप्शन। ठीक है, हैं। ठीक हो गया। जी जुनैद आपका कोई सवाल है? बस सेशन जो है हमारा खत्म हो चुका है और इस सेशन के बारे अच्छा, में आप जो है उबैद भाई, फीडबैक एक जो है सवाल जरूर था, दीजिएगा। जी जी आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन मुझे ये पूछना था कि धावा के कैमरा टेस्टर आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन थोड़ा से कॉस्ट में ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से हम पाकिस्तान में प्रमोट उस तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास 3 से अच्छा 4 तरह के टेस्टर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। उबैद भाई, जी जी सर। ये पूछना था कि जब हम ये किसी भी कैमरे को हम एनवीआर पे लेके जाते हैं और एनवीआर हमारा जीडीएमएस के साथ हम उसे ऑनलाइन करते हैं, तो ये जो पीटी कैमरा हमारे होते हैं ये मूव नहीं करते? रेंजर की बात कर रहे हैं आप? मैं A35 की बात कर रहा हूँ। A35 को जब आप एनवीआर में ऐड करते हैं तो पीटीसी का ऑप्शन ही यूज होता है। नहीं, मोबाइल से नहीं यूज होता, आपके एनवीआर से यूज हो जाता है। मोबाइल से भी होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मुझसे फेल्ड हो जाता है, जैसे जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो कनेक्शन फेल कर देता है। और फिर आपने जो है ना उसके अंदर जो डिवाइस सिलेक्ट की हुई है ना वो पीटीसी डिवाइस सिलेक्ट नहीं की। मतलब कि ये होता है कि जब आप ऐड करते हैं ना डिवाइस को तो वो पूछता है आपसे मॉडल नहीं, कौन से है, तो वहां पे अगर आप मेरे एनवीआर के साथ 8 के 8 कैमरे A35 लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसको एनवीआर को मैंने जब ऑनलाइन कर दिया, उसको अलग अलग कैमरा अगर मैंने जैसे मैंने ऐड किए हैं तो उन पे पीटीसी काम कर रहा है। एनवीआर के साथ मैं कैमरा को पीटी मूव करने के लिए कोशिश करता हूँ तो वो नहीं होता, कनेक्शन फेल कर देता है। इसको हम चेक कर सकते हैं, आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे अलग से बता दो। ठीक है, और एक और इशू भी आ रहा है जीडीएमएस में कि आपका पासवर्ड देता है, कनेक्शन फेल कर देता है। सॉरी दोबारा बोलिएगा, ब्रेक हो गई आवाज। कनेक्शन पासवर्ड डिवाइस का चेंज करना चाहे ना जीडीएमएस के साथ तो वो समटाइम। आपकी आवाज फिर चली गई मुझे जो है ना। आप ये कह रहे हो कि जो है ना पासवर्ड अगर आप GTMSS प्लस से चेंज करते हो तो वो पासवर्ड एरर दे देता हाँ है जी, ऐसे? वो एरर दे देता है, वो ज्यादा दफा यही दे रहा है, एक एनवीआर पे नहीं काफी मतलब कि एनवीआर आप पे कह रहे हो वो यही जो हुआ। क्यूआर स्कैन करने वाला ऑप्शन है उससे कह रहे हो? नहीं, मैं अगर एनवीआर का पासवर्ड मोबाइल से चेंज करना चाहता हूँ तो
ठीक है, उसमें एरर आ जाते हैं। और अभी एक जो नई आपका एक आईफोन के लिए नया जो सॉफ्टवेयर आया DMSS, वो उस पे भी हमारे ये आईमो के कैमरे चल जाएंगे। हाँ जी, उसमें भी चल जाएंगे, लेकिन DMSS का जो मेजर मकसद है ना, वो है AI बेस्ड डिवाइसेस जो है हमारी, जैसे AI वाले कैमरे, SMD प्लस वाले, पैरामीटर प्रोटेक्शन वाले, फेस रिकग्निशन वाले, तो उनके लिए ये ऐप ज्यादा बेहतर है DMSS। ये आईफोन पे वो अपडेट दे देता है ना कि आप वो अपडेट करें, तो वो अपडेट करते हैं तो वो अलग से एक बन जाती है, मैं समझा उसी को अपडेट करता है। जी जी, DMSS इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है ना शिफ्ट हो जाएगी DMSS पे सारी ऐप। इसके अलावा कोई किसी और इनके एक और इशू ये होता है कि सम टाइम कस्टमर कहते हैं कि आवाज बहुत थोड़ी है, रेंजर की होगी, हमारा ये जो लोक हो गया, इनकी आवाज बहुत थोड़ी है, तो इनके साथ कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि हम स्पीकर अटैच कर सकें? नहीं, इसके अंदर नहीं है। वो जो बुलेट कैमराज है ना, मेरे ख्याल में कौन सा मॉडल था, एक मॉडल था जिसके अंदर इनपुट जो है ना ऑडियो इन और ऑडियो आउट की पोर्ट होती है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा मॉडल दोबारा से। एक मॉडल होता है जिसके अंदर एक्सटर्नल माइक और एक्सटर्नल जो है ना स्पीकर लगाने की ऑप्शन होती है, लेकिन फिर वो कंज्यूमर सीरीज पे ना रहा। कमरे में अगर आपका टीवी चल रहा है ना, तो आपका वो लगा हुआ ऊपर छत में लगा हुआ कैमरा, तो आपको वॉइस नहीं आएगी। तो वो उसमें माइक्रोफोन की आप वॉइस बढ़ा भी सकते हो आईमो ऐप से, ठीक है, माइक की भी आवाज बढ़ा सकते हो और स्पीकर की भी आवाज बढ़ा सकते हो। चले, मैं कल इसको टेस्ट करूंगा। टेस्ट करें प्लीज, फीडबैक मुझे भी दीजिएगा, ठीक है? ठीक हो गया। ज़िया भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग योर पार्टनर्स एंड अरेंजिंग दिस सेशन। और घंटे का सेशन होना था और काफी लंबा हो गया सेशन आज का, और बड़ा मजा आया है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आप लोगों को भी मजा आया होगा इस सेशन का, और उम्मीद है कि इसको जो है हम इम्प्लीमेंट भी करें तब भी ज्यादा फायदा होगा हमें। इस सेशन को जो है पैसों में कन्वर्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है? इसको इंशाल्लाह वर्किंग करें इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद, आपका भी और पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सेशन को, इस सिलसिले को जो है ना हम जारी रखेंगे। हर जुम्मे को और सैटरडे को एक टॉपिक लेके आएंगे जिसको हम इश्यूज भी डिस्कस करेंगे, जैसे आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है? जुम्मा और हफ्ता मेरे ख्याल में इजी टू अप्रोच है एवरीवन, एवरीबॉडी वाला जो टॉपिक है, जो स्मॉल सॉल्यूशंस के ऊपर आप कह रहे हैं ना, छोटे सॉल्यूशंस जो होते हैं एसआई पार्टनर्स के लिए, वो बहुत बेस्ट है छोटे एसएमबी के लिए। तो वो सॉल्यूशन डिजाइन करके हर सेशन में वो आप जरूर उनको प्रेजेंट करें। जी बिल्कुल। प्रैक्टिकल का तो मेरा इरादा ऑलरेडी था ट्रेनिंग्स कराने का, लेकिन जो है ना हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़िया भाई के पास कराई भी है इस साल, कराची में भी, और जो है पंजाब के काफी इलाकों में हमने कराई है अरेंज, ठीक है? लेकिन पेंडेमिक की वजह से जो है ना थोड़ा सा हमें इस तरफ आना पड़ा है, ऑनलाइन की तरफ आना पड़ा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके इसके अंदर उसमें हम ऐड करें प्रैक्टिकल में भी, ठीक है जी? अगर आप में से कोई यूजर रजिस्टर नहीं हुआ था तो वो जो है ना मुझे अपना ईमेल, नाम और सिटी का नाम जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर दे, ताकि मैं उसको लिस्ट में ऐड कर दूं और मैं ईमेल जनरेट करूंगा आपको सबको इस जो आईमो की प्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है? तो आप जो है इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें। यूसुफ, आपने मेरे ख्याल में अगर जो है ना रजिस्ट्रेशन कराई थी तो फिर आपको जो है ना ईमेल ऑलरेडी आ जाएगी, ठीक है? आपने नहीं कराई थी, ठीक है, तो आपको जो है ना ईमेल इस ईमेल पे भेज देंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और कोशिश की है, ज्यादा जोर लगाया है आप लोगों के लिए, और अब एनर्जी जो है वो आप लोग, सैटरडे में ज्यादा वैसे आपको इंगेज इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए मुझे, सॉरी अबाउट दैट। मैं समझता हूँ मैं यहाँ पर मैं सिंगल हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, तो मैं तो सारी रात भी बैठा रहूंगा आप लोगों के साथ गपशप लगाता रहूंगा। तो इंशाल्लाह इन चीजों पे वर्कआउट करें। जी आफ्ताब भाई, जी कुछ कहना है आपने? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी, हाँ, मैं जस्ट लास्ट एक रिक्वेस्ट थी
कि इसमें कोशिश ही करें कि जो हमारे पास जो भी टेक्नीशियंस हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग सेशन एज सुन एज अगर अरेंज हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट जो टेक्नीशियंस हैं जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे तो प्रोडक्ट्स के वाले से, क्योंकि रिमोट साइड पे जाते हैं इन विद इन द सिटी तो हम उनको सपोर्ट दे पाते हैं, लेकिन बहुत सारी रिमोट साइट्स होती है आउट ऑफ द सिटीज के, तो वहां पे जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे तो फिर प्रोडक्ट के साथ हमें लिए जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सर ये जो ऑनलाइन सेशंस है ना, ये कराने का मकसद ही यही है कि हम जो है ना, मैं जो है ना फ्रंट एंड पे नहीं हूँ, फ्रंट एंड पे आप लोग हैं, यू आर द फेस ऑफ धावा। आप जो है अगर आप जो धावा बेचने वाले लोग हैं ना, वो फेस है धावा का, वो फ्रंट एंड के मुजाहिद है कि अगर उनसे कोई चीज नहीं होती ना, ये हमारी फेलियर है। फिर आप लोगों को इंगेज करने का मकसद ये है कि आप अपने बिजनेस में जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके जो अपने रिसेलर्स हैं, आपके जो अपने टेक्नीशियंस हैं, वो थोड़ी सी मेहनत करके इन चीजों को सीखें, टाइम दें हमें थोड़ा सा, ठीक है, और आपको जो है वो बिजनेस जनरेट करके दें फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ। और जब डेफिनेटली ये हमारे लिए तो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा रहा, इंटरैक्टिव सेशन रहा, दैट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन जस्ट कि ये खबर है, लेकिन हम फील्ड जो है तो वो उसके लिए भी थोड़ा सा जो कोशिश करें कि जो सेशन हो जाए, ऑल्दो आपके उसमें डोमेन में नहीं होगा, जो होंगे ज़िया भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे या उनसे जो भी है सीनियर्स उनसे, जब भी हो जाए पॉसिबल। मेरी डोमेन में सारी चीजें हैं सर, वो मसला नहीं है। टेक्नीशियंस के लिए भी हम ट्रेनिंग जो है ना अरेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन टेक्नीशियंस के लिए जो है ना आप उस लेवल पे जाके, और वो लेवल क्या है कि जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं, वो प्रेजेंटेशन वाले लोग नहीं है, ये आपको हकीकत बता रहा हूं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए जी बिल्कुल, ताकि दिखेगा तो बिकेगा ना, सिंपल, दिखेगा तो बिकेगा। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश उसके ऊपर पूरी है कि जो है ना ऑनलाइन में किस तरह से हम एनवायरनमेंट बनाएं कि जो है उनको लाइव सेशन दिखाएं। कि इसीलिए मैंने ये किया था कि जो है ना यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस बना रहा हूँ ना, वो उसका एक मकसद ये था जो आपने बात की है कि टेक्नीशियंस लेवल तक उनकी लैंग्वेज में जाके उनको ले मैन लैंग्वेज में समझाएं उनको, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है, जब मैं भी उसी जगह से आया हूँ जिस फील्ड से, जब जो आप काम कर रहे हैं मैं भी इसी फील्ड से रगड़ा खा के आया हूँ, ठीक है। तो मुझे अंदाजा है पाकिस्तान में किस तरह की ट्रेनिंग्स चाहिए, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की मेंटालिटी है ट्रेनिंग्स के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स उस तरह से अगर देखा जाए तो अफेक्टिव हमारे मुल्क में नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिजिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, टीचर खड़ा हो ब्लैक बोर्ड पे समझा रहा हो चीजें। हमारी ग्रोथ, हमारी परवरिश ही ऐसी है ना, ठीक है। हमें नहीं पता डिजिटलाइज दुनिया कैसे चलती है, कैसे वर्क फ्रॉम होम होता है। अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, आपके सामने ही बैठा हूँ, ठीक है, आप लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, पूरी दुनिया में ये होता है। और अल्लाह ताला इससे हमें जल्दी निकाले, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हम सबको जो है इस आजमाइश की वक्त से जो है जल्दी निकाले। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करे, आपके घर वालों को आफियत के साथ रखे, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी सैटरडे और फ्राइडे को, फ्राइडे और सैटरडे। ये तो आज तो कुछ लेट ज्यादा हो गया, वैसे जो है ना सेशन की टाइमिंग मेरे ख्याल में आप लोग सजेस्ट करें कि 5:45 पे अगर शुरू हो जाए और 7 बजे हम बंद कर दें, तो मेरे ख्याल में 1 घंटा इज इनफ फॉर ट्रेनिंग जनरल सिनेरियो। क्वेश्चन आंसर तो फिर बाद में चलते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में 1 घंटा जो 5:45 से 7 अच्छा उबैद भाई, जी जी, जैसे अभी हमारा एपी सॉफ्ट वाला जैसे आप आ रहा है, हॉटस्पॉट वाले कैमराज आ रहे हैं, इस तरह के एनवीआर में भी ये कोई ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों के घर में नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो वो कहते हैं हमें एक्सेस चाहिए घर में तो हम मोबाइल पे देख सकें विदाउट इंटरनेट, तो इस तरह के कोई एनवीआर का भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। हो सकता है मे बी आईमो वाले एनवीआर्स में ये ऑप्शन दे दें, हो सकता है मे बी, ठीक है। तो ये भी देखूंगा मैं, इसके ऊपर भी बात देखूंगा कि इससे फीडबैक ले लूंगा एचक्यू से कि वो क्या प्लान है उनका, ठीक है। 5:45 इज द बेस्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक देयर तारिक साहब। ओके जी, इजाजत दे दें अभी। थैंक यू वेरी मच सर एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे।